सिर्फ 70-80 हजार मांगे। नेता के पास अगर 70-80 हजार नहीं तो नेता भी नहीं है यार। इतना तो हटा होना ही देना चाहिए यार था ये वाला। जिस देश में जेसीबी की खुदाई देख रही हो जनता रुक करके, वहां पर डोंट राइम। ये हटा देना मेरा वो मतलब नहीं था यार। भाई देखो, हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वो वही हाथ था। क्यूट पूकी मुंह नोचवार मोमेंट। मतलब तुम मुंह नोच सकती हो ऐसे, मतलब यार ये क्या बात है, ये क्या बात है? अरे यार मतलब उसमें मजबूरी ये थी कि हम बाहर अगर ऐसी वैसी जगह पानी पी भी लें तो टाइफाइड हो जाता है, लेकिन फिर आपको रियलाइज होता है कि आप काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा शर्म तब महसूस हुई जब मेरी 3 साल के बच्चे ने एक दिन मुझे ये करते देखा। अब मैं वहाँ पे बिजली का खंबा लेकर के वहाँ बिजली नहीं पहुँचा सकती, बट आई कैन रिपोर्ट इट कि यहाँ ये नहीं है, ये आप देखिए। नॉर्मली लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यार उस बंदे ने इंजेक्शन लगाया। हाँ लगाया। अगर ये वीडियो सामने ना आती तो इंसान बहुत अच्छे थे वो, लेकिन ये गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ। आप मुझसे ये उम्मीद मत कीजिए। जब ये सब पता था तो भाई ऐसे लोगों की तो शादी नहीं करवाओ यार। अगर आप रोल्स को रिप्लेस कर दीजिए तब हुआ होता तो। आप नजर में आ चुके हैं आप। मुकुल तुम बहुत सटल खेलते हो इन सब मामलों में। एंड देन देयर इज नो सेफ स्पेस। विडंबना कुछ ऐसी कि सड़क पे अश्लीलता फैलाई गई और जमानत मिल गई। सोशल मीडिया पे प्यार का इजहार किया तो घर से निकाल दिए गए। देश के बाहर कुछ ऐसा हुआ कि इंसान चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना बन जाए, पसंदीदा औरत का ट्रीटमेंट वैसा ही रहेगा। ये ना सिर्फ प्यार के इजहार तक सीमित नहीं है, मतलब Right. फॉर मी, अगर मैं इसको अपने लेंस से देखूंगी तो मेरे लिए ये सिर्फ इजहार तक सीमित नहीं है, ना हो सकता है ना। पॉलिटिकल है, पार्टी से निष्कासन पॉलिटिकल है, घर से निकाल देना तो ठीक है, आपके जो भी पारिवारिक, आपकी जो भी सामाजिक वैल्यूज का जो आपने हवाला दिया। पर मेरे लिए बस 3 चीज़ें हैं इसमें, ये कि 2018 में आपकी शादी हुई, ठीक है, जो भी वो थी, 6 महीने बाद चीज़ें निकल के आई कि डोमेस्टिक वायलेंस और एक्यूजेशंस ऐसे लगे कि ड्रग एडिक्ट है या जो भी है, चीज़ें ख़राब हो गई ना, शादी हुई, चीज़ें ख़राब हुई। इस सब को तो बहुत ही सभ्य तरीके से डील किया जा सकता था मेरी नज़र में कि ठीक है, मतभेद होते हैं, आपके मन नहीं मिल रहे हैं तो लोग अलग होते हैं, उसमें कुछ अलग नहीं है, गलत नहीं है ना। प्यार होता है, नहीं समझ में आता फिर होता है, ठीक है, ये हो ही रहा है ना। लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीज़ें निकल के आई, या जैसा हमें दिखाई दिया कि एक इंसान जिस पे लगातार ये आरोप लगे कि वो भाई नशे में रहता है ना, जो उनकी वाइफ थी, और इन लॉज ने घर से बाहर निकाल दिया है, ऐसे भी आरोप लगे उस दौरान। फिर पता चल रहा है कि आप 12 साल से किसी के साथ हैं, मुझे नहीं पता कि आप कितने साल से किसी के साथ हैं, उसमें लेकिन शादी भी हो चुकी है। हाँ, जिसमें तस्वीरें ऐसे वीडियोस आए कि भाई शादी भी हो गई है, तो ये तो समझ से परे है ना। मतलब इसको आप केवल ये नहीं कह सकते कि मोहब्बत का इजहार करने पे घर से निकाल दिए गए, नहीं, ये तो डिवैल्यू कर दिया आपने ना किसी चीज को। आपने एक, मतलब इफ यू सी मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, तो आपने उसको डिवैल्यू किया और आपने उसको ग्रेसफुली नहीं डील किया। चीजें बेहतर ढंग से डील की जा सकती थी, आप जो इतना बाकी सारे चीजें तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, यहाँ कैसे फिर मात खा गए? ठीक से करते ना फिर उसको भी। तो मेरी नजर में तो क्लियर है, एकदम गलत है। मुकुल, ऐसा भी कहा गया कि बहुत सारी तस्वीरें थी, बहुत सारे वीडियोस थे जो लड़की के फोन में ही थे, मतलब बहुत पर्सनल मोमेंट्स थे, वो वायरल हो गए। तो लोग कह रहे हैं कि लड़की का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो काफी संदिग्ध, प्रोवोकिंग है, कि मतलब वो चाहती थी कि ऐसा कुछ हो जाए या फिर ऐसा होना चाहिए, और उनके ही कार्यकर्ता की बहन है, कुछ ऐसा भी एक पॉलिटिकल कनेक्शन है। तो क्या पॉलिटिक्स में प्यार और प्यार में भी पॉलिटिक्स हो गया? तो ये सारे कुछ समीकरण समझ में आ रहे हैं? ये समीकरण तो सबसे पहले तो तेजू भैया का ही समीकरण थोड़ा सा खतरनाक मेरे को लगता है। मतलब वो इंसान कितना अलग सा है यार। होंडा वो कुछ भी, मतलब कभी वो शिव भगवान बन जा रहा है अगला, कभी कुछ बन जा रहा है, श्री कृष्ण आ जा रहे हैं। मैं तो मतलब व्लॉग्स देखता था तेज प्रताप यादव, LR व्लॉग्स है ना, उसमें कितना अलग तरीके से एकदम, अब उसका एक अलग वो है। अब रही बात ये जो हुआ है अभी, निष्कासन और शादी का ये सब जो बखेड़ा खड़ा हुआ है यार, मतलब शादी बहुत ही, ये सब चीज़ें बहुत निजी वैसी हैं। अब उसमें इस तरीके का एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पूरे उसमें कि भाई कुछ भी होता है इस तरीके का, तो एक तो AI का नाम दे दिया गया और एक कहते हैक हो गया। हैक हो गया भाई, टिल्लर ही झाड़ दो। मतलब कल को कुछ भी कर दोगे आप, उसके बाद बोल दोगे कि अकाउंट हैक हो गया था मेरा, और हमने तो ट्वीट किया नहीं है।
प्यार पॉलिटिक्स मतलब क्या ही है? मुगले पहली आज़म। बात तो अपने यहाँ पर ऐसे प्यार पॉलिटिक्स अपने आप में इतनी अजीब सी चीजें हैं। यहाँ पर लोग सबसे पहले तो जात के समीकरण उठाते हैं, राइट, शादी होती है ना। अब इसमें भी ये बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल फायदों की वजह से शादी कराई गई थी। जो ये आरोप लग रहा है कि भाई 12 साल से जब आप किसी के साथ संबंध में थे, जैसा कहा जा रहा है, तो उसमें आपने शादी क्यों की? वही ना, पॉलिटिकल फायदे के लिए शादी करवाई किसने? आपके यहाँ तो इतने बड़े बड़े नेता लोग भाई, उसके बाद इस तरीके का निर्णय क्यों लिया गया? फिर जब तेज प्रताप यादव के बारे में अगर ऐसी चीजें पता थी, मतलब वो जो उनकी पहली पत्नी है ऐश्वर्या राय, वो तो आरोप लगा रही है कि भाई ये पहले से ही वायलेंस करते थे, नशा करते थे। जब ये सब पता था तो भाई ऐसे लोगों की तो शादी नहीं करवाओ यार, है ना। मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि तेजू मतलब फिर भैया अगरबत्ती बेचने दो ना फिर। अपने आप में वो इंसान अपने आप में संतुष्ट है यार, भाई। ये कितनी अजीब बात तुमने नो कही ऑफेंस, कि बट कोई पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना क्या ये लोग। कि कोई नशा करता है तो शादी का उसकी शादी भी नहीं होनी चाहिए। अरे मतलब यार, नशा करने के बाद नशेबाजी कर रहा है अगला। अगर सामने वाले को उससे प्रॉब्लम मतलब हो सकती है तो नशा करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, चलो ठीक है, लेकिन नशा करने के बाद नशेबाजी करना गलत है। प्रॉब्लमेटिक हो जाना इज अ प्रॉब्लम। तो आप नशेबाजी नशा करने में कोई दिक्कत नहीं, नशा दिखना नहीं चाहिए। मतलब Are मैं you तो कह रहा हूँ कि defending नहीं तेजू करना भैया? चाहिए। आर यू डिफेंडिंग हिम? नहीं, मेरे बहुत सारे वैसे एंगल, अगर इस पूरे उसमें देखोगे प्रकरण में, तो मुझे लगता है कि शादी वाला जो प्रकरण है, डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारी चीजें, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ। और आप ना जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो, एक पूरी कम्युनिटी आपके साथ होती है, जनता आपके साथ, जनता जनार्दन, उनके सपोर्ट को आप लेके चलते हो और आप उनको बहुत इंस्पायर करते हो। आपके पीछे स्टेट पॉलिटिक्स हो, नेशनल पॉलिटिक्स, आप एक नेशनल चेहरा भी हो पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपकी लेगेसी ऐसी रही है। आप लालू अरे प्रसाद खुद यादव, मंत्री रहे हो भाई लालू आप। प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं आप। तो उसके बाद ना आप पे ऐसे एलिगेशंस नहीं लगने चाहिए जिसमें महिला उत्पीड़न हो, आपकी अपनी पत्नी से मारपीट हो रही है, बयानबाजी हो रही है, आपकी मम्मी का भी नाम आ रहा है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल करते। डिवोर्स लेना था, ग्रेसफुली लेते। अगर ये वर्क नहीं कर रहा था तो आप डिवोर्स लेते। फिर आपको अगर तब उसके बाद भी आप इजहार करते कि तो ये समझ में आता कि आप पूरी तरीके से शादी में इन्वेस्टेड नहीं थे, तब आपको लोग जस्टिफाई कर पाते कि पॉलिटिकल प्रेशर में ये होता है ना कि एक मीम चलता है कि अपने बच्चे को तो हम कन्विंस कर लेंगे सोसाइटी के नाम पे, उसको ट्रॉमा दे देंगे, पर हम तो मैनिपुलेट कर लेंगे। आजकल की फैमिलीज में भी होता है कि पेरेंट्स और रिलेटिव्स मिल करके इतना मैनिपुलेट कर लेंगे कि भाई तुम शादी करने के लिए कन्विंस करो ना करो। मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है, आसपास मेरे ऐसे स्टोरीज नहीं है। लेकिन अब तो सेलिब्रिटीज वाले, आप जब एक सरफेस लेवल से ऊपर उठ जाते हैं, जिस लेवल पे हम हैं उससे कई लेवल ऊपर जा करके, वहाँ ये चीज़ें बड़ी आम है कि इट डिडंट वर्क फॉर अस, सो वी आर सेपरेटिंग आवर वेज। एक बढ़िया पोस्ट जाता है, इवॉल्व्ड, एक बढ़िया पोस्ट जाता है, वी विल स्टिल बी गुड फ्रेंड्स, वो बेस्ट विशेस के जो साथ। तुम्हें बोल रहे हो कि ग्रेसफुली भी अलग हो सकते थे, मतलब तुमको ठीक है, होना चाहिए। एक आइडियल सिचुएशन ये है कि हाँ, व्यक्ति को वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो, खूबसूरत मोड़ दे करके उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना Right, अच्छा, लेकिन क्या छोड़ पाते हैं लोग? ग्रेसफुली कैसे अलग होता भाई होगा यार? ग्रेसफुली होता है, नहीं, होता अंदर है। कुछ भी हो रहा हो, बाहर मत बताओ, एक अच्छा ये सा होता है। post नहीं करो। नहीं, मैं तुम्हें ये ये बताऊं, है कि दुनिया के लिए हम वो कर देंगे। हाँ, कि मतलब See, there is nothing like perfect closure, happy ending, ठीक है, in relationship, ठीक है। पर ना आप ना हर चीज दुनिया के सामने नहीं कर सकते। आप अपने इमोशंस की मतलब दरी नहीं बिछा देंगे ना कि मेरे लाइफ में ये चल रहा है, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। क्यों? क्योंकि आपके साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी रिश्ते में। आपका परिवार, आपके क्लोज लोग, उनके क्लोज लोग, तो इतने स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनकी डिग्निटी इन्वॉल्व होती है। तो उसके मद्देनजर आपकी स्वयं की भी डिग्निटी होती है। आप किसी, ये ऐसी चीज़ है ना कि मतलब अगर मेरी तुम्हारी आज दोस्ती है, कल को लड़ाई हो जाए, मैं तुम्हारी एक ऐसी बात बता दूं जो तुमने कंफर्ट स्पेस में आके मुझसे की, तुम मेरी कोई बता, तो एक दूसरे पे कीचड़ हो गया ना। आधे लोग, पर लोग तो मजे लेंगे। आज तो बहुत से लोग ऐसे सटायर कर रहे हैं, तेजू भैया ये, तेजू भैया वो, तो मजे लेने के लिए दुनिया बैठी। बट हमारा जो ग्रैटिट्यूड है और हमारी डिग्निटी है, हम इवॉल्व क्यों होते हैं? हम 4 किताबें, तुम लोगों ने 4 किताबें मुझसे ज़्यादा पढ़ी तो इवॉल्व ही हुए ना, तुमने ज़िंदगी को और बेहतर समझा ना। तो इसके मद्देनज़र आपको अपने रिश्तों को, इसलिए जो सेलिब्रिटीज या फिर जो कहते हैं ना कि बड़े लोग बड़े ग्रेसफुली अलग होते हैं, ये ग्रेसफुली अंदर वही है, कूड़ा करकट वही है। बट किसी घर में पैकेजिंग अच्छी है। किसी घर में काली पन्नी वाली वो डस्टबिन है जो ढक दी जाती है, किसी में वहीं जो है एक बाल्टी है पुरानी टूटी हुई जिसमें फेंके जा रहे हैं सब, वही तरबूज भी जा रहा है, वहीं सब जा रहा है। There's a difference कि कोई घर घुस रहा समझ में आ रहा है खरबूज खाया गया। एक तरफ गीला कचरा और सूखा कचरा हाँ। अलग अलग है। सो होता है ना कि काली पन्नी के साथ बंद करके पैक करके, इट्स गार्बेज, इट्स जस्ट लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मनोहर धाकड़ की बात करते हैं कि
एक नेता है जिनका वीडियो वायरल हो गया, उसमें उनको जमानत मिल गई, उन पे कार्रवाई हुई कि पहला तो ये सरेआम अश्लीलता फैला रहे थे। तुम देखे वीडियो? भाई वो वीडियो आ गई थी, देखना क्या था उसमें, इट केम टू मी, ऑब्वियसली आई सॉ इट, बट इट वाजंट, मतलब ये बड़ा इंसेंसिटिव हो जाएगा कहना, बट बड़ी बेवकूफी वाली बात है। इस पे मीम चल रहा है कि नितिन गडकरी बेवकूफी छोटा शब्द है, बेहूदगी है ये। बेहूदगी, पता है बेहूदगी में भी लेयर्स होती है, मतलब इतना भी कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। पीपल डू थिंग्स, मतलब ये क्या था यार, ये था क्या? एक मीम आया था कि नितिन गडकरी देश के हाईवेज को अमेरिका बनाना चाह रहे हैं, बाकी नेता नॉटी अमेरिका बना दिए हैं। तो इट्स एक्चुअली वेरी स्टूपिड और एंड सैड कि आप मतलब मुझे हंसी इस बात पे आ रही कि इस पे हंसूं या क्या करूं यार। जैसे देखो, एक जोक है, बहुत सारे हम सब जानते हैं, ओयो एक ब्रांड है जो इस चक्कर में पूरा, जिसकी लेगेसी यही बन गई है, और इतने सारी चीजें कि आप अपनी डेस्परेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर इसकी साइकोलॉजी में जाओगे तो इसी मानसिकता की वजह से रेप भी होते हैं। सिक मानसिकता है ना कि, तो दफाएं लगी कि पहला ये था कि अश्लीलता फैला रहे हैं सरेआम, दूसरा जान जोखिम में डाली, दो जाने। अगर नहीं एक्चुअली इस पे थी दफाएं, तो हाईवे पे दो जानों को जोखिम में डाला गया, एक्सीडेंट हो सकता था वहां, जिसपे जो कानून कहता है कि इसमें कंसेंट इन्वॉल्व था, विजिबल है वो ऑब्वियसली, तो जमानत मिल गई। जिन्होंने जिनके थ्रू फुटेज आई थी उनको हटा दिया गया है, उन पे आरोप लगा। NHAI की शिकायत पे 3 वो कैमरा जो यूनिट संभाल रहे थे उनको हटा दिया। क्योंकि उनको ये बोला कि तुमने पहले उस क्लिप से ब्लैकमेल किया है, जब तुम्हें पैसे नहीं मिले तो तुमने 70-80 हजार रुपए मांगे, मतलब सिर्फ 70-80 हजार मांगे। तो नेता के पास अगर 70-80 हजार नहीं तो नेता भी नहीं है यार, इतना तो होना चाहिए यार ये वाला। नहीं इतना तो नहीं, लेकिन मैं मतलब ठीक है अगर पोर्शन हटा लें, बट इसमें इनसेंसिटिव कैसे है ये? क्या भाई कंसेंशुअल कर रहे थे, वो इंसेंसिटिव नहीं है, गधापन है भाई। भाई तो पब्लिक प्लेस, ऑब्सीन एक्ट तो है ही ना। हाँ, मतलब ऐसे, अच्छा मुझे लगा तुम इस सेंस में बोल रही हो कि वो लड़की के साथ गलत हो रहा था इसलिए इंसेंसिटिव। शी इज इक्वली गिल्टी, इफ इट इज अ क्राइम देन शी इज इक्वली गिल्टी। क्राइम तो है, अश्लीलता फैलाना, ऑब्ससेनिटी इंडिया में हमारे लिए क्राइम ही है, मतलब हम इस पे नहीं आ सकते। तो सिर्फ 2 जाने नहीं डाली भाई जोखिम में, वहां से जो गुजर रहे होंगे उनकी भी जोखिम में ही रही होगी। आप ये कौन सी फैंटेसी थी आपकी, मतलब ये क्या था भाई आपकी फैंटेसी? मुझे लगता है उस मानसिकता में फैंटेसी और किंक से थोड़ा अलग होगा मामला, बस पता नहीं था ये डेस्परेशन है, मतलब वो मानसिकता है कि यार देखो ये, इसका अगर आप नेगेटिव साइड जाओगे ना तो ऐसी ही मानसिकता ना आपको रेप के लिए मजबूर करती है। पोटेंशियल क्रिमिनल, अपने हार्मोन्स पे अगर कंट्रोल नहीं है, वो कहते हैं ना कि मतलब यार ये तो चरित्र वाली बात भी आ गई आपके। और सोचिए आप जिस उम्र के होंगे, आपका परिवार है, आपके बच्चे होंगे, ये एलिगेशन थ्रू आउट लाइफ है। अब इंटरनेट ऐसा है कि हम तो उस शहर को नहीं जानते जिस शहर से वो हैं, उस स्टेट से हैं, पर उनके आसपास तो लोग उनको जानते हैं, उनकी फैमिली, उनके बच्चों को। तो बता रहे ना कि AI वीडियो है वो। तो AI वीडियो मतलब मत ही मुंह खुलवाओ टाइप, मतलब वो तो अपना सब कोई डिफेंस रखता है, डिफेंस में कुछ तो इंसान बोलेगा। AI तो सबसे बड़ा डिफेंस है ना आज की तारीख में, कुछ भी मतलब, लेकिन जस्ट इमेजिन द थॉट बिहाइंड दैट एक्ट की क्या हाईवे पे 8 लेन गाड़ियां चल रही हैं यार वहां पर। हाँ वो गाड़ियां आती जाती दिख रही है उस वीडियो में। 8 लेन का हाईवे है भाई, प्रॉपर है वो। मंदसौर में वो जगह है, वो क्या तो नशे में रहे होंगे यार, ऑब्वियसली टॉक्सिकेटेड होंगे, मतलब मे बी चांसेस इसके ज्यादा है। अदरवाइज ये तो मतलब भाई देखो नशे में भी मूर्खता की पराकाष्ठा है वही चीज, अगर आप नशे में भी हो तो यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। ये तो आप इस उम्र तक आकर के, और भाई मिल गई जमानत उनको कैसे? आई वाज जस्ट पिटी कि मतलब मतलब आपकी इज्जत जो है ना, बहुत सारी बनाने में समय लगता है। दोनों ही कैरेक्टर्स अजूबे ही हैं भाई। मैंने तो ऐसा पहले ना सुना ना देखा हिंदुस्तान में, मुझे तो कभी नजर में नहीं आया ऐसा। हाईवे वाला तो भाई पहली बार देखा मैंने भी। हाँ मतलब यही कि आप क्या ही, मतलब ये तो वैसे शूट भी नहीं हो सकता मतलब इतना क्या भाई, ठीक है मतलब। और इन सारी चीजों के लिए फिर मतलब वही देखो जमानत भी मिल गई क्योंकि कंसेंट था। वही चीज है, पता है मेरे को ना सबसे विडंबना वाली चीज यही लग रही। मैं इस जगह तेजू भैया इस पे पॉइंट पे बोल रहा था, क्योंकि उस अगले ने, अगर उसके डिवोर्स और वायलेंस को आप हटा दोगे तो उसने इजहार किया, लोगों ने उसको ऐसी तैसी कर दी, परिवार ने निकाल दिया, पार्टी 6 साल के लिए निकाला है, परिवार से निकाल ही दिया है। ये बहुत सारे लोग तेजू भाई को क्यूट बोलते हैं, तुम क्यूट बोलते हो, क्यूट मानते हो? यार पता है मुझे ये लगता है कि जो
जिस पॉलिटिशियन होना उस इंसान की मजबूरी है, क्योंकि लेगेसी ऐसे मिल गई, अदरवाइज वो शायद क्या करता है लाइक रागा नहीं, रागा स्टिल वर्क्स हार्ड यार। रागा ने ये तो यार थोड़ा ज्यादा हो भारत जोड़ो जैसे लोग रागा को ट्रोल करते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा जैसी एक्टिविटी करना रागा के इनपुट्स, रागा एफर्ट्स करते हैं, ठीक है, करते हैं भाई वो रागा का एफर्ट्स तुम्हें दिखेगा, पर फिर वो नहीं एफर्ट्स दिखते हैं, मतलब वो भी अब क्या ही कहें, मतलब यार देखो चीजें ये नहीं आती। राहुल गांधी का तो यार इस पे कंपैरिजन नहीं देखो है, इस पे दोनों नहीं, बहुत I'm not अंतर comparing है। it. राहुल अगर उसमें जाओगे, पॉलिटिकल नेपोटिज्म में जाओगे, तो राहुल, अखिलेश, इन लोगों का आप वो नहीं कर सकते, दे वर्क अराउंड की। ये तो रैली में बेचारा फंस जा राहुल रहा है। गांधी तो नाउ हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ यार एज अ गुड लीडर, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। वो जो एक इमेज बनाई गई थी लगातार कि वो जिसमें राहुल गांधी को पप्पू कहा जा रहा था, जिसमें वो मीम्स और देखो जोक्स यार बन रहे मतलब थे, अगर आप उसमें तो बहुत बड़ा चेंज लाया गया है। वो अब चाहे उनकी जो पीआर मैनेजमेंट टीम है उसके थ्रू लाया गया हो, उन्हें खुद महसूस हुआ हो, जो भी हुआ हो, लेकिन उनमें बहुत बड़ा चेंज लाया गया है। देखो आज लाइक ही सेड कि अगर तेजू भैया की बात कर रही हूँ, अगर ऑप्शन होता, नहीं इसको हटा के और इसको हटा के अगर देखें, वायलेंस हटा के और वो शादी हटा के देखें, तो लाइक पर नहीं हट सकता ना। एग्जैक्टली नहीं, हम इसको देख ही नहीं सकते इस तरीके से कि अगर ये हटा दें तो इंसान अच्छा है। लेयर ही वही अगर है। ये वीडियो सामने ना आती तो इंसान बहुत अच्छे थे वो, लेकिन ये पार्ट है भाई, उस इंसान का हिस्सा है ये, उसने कर दिया ये, तो वो आप उसको अलग रख के नहीं देख सकते। इट इज टग्ड एंड टैग्ड। कोई मेरा अब भी उठ के एक आऊंगी तो बार मेरे भी बाल देख लो यार, कोई एजाज भाई थोड़ा इधर देखो वो इधर जा रहा है ना, टेप यार एक बार देख लो यार, झप मार रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं Okay, है, झप। ठीक है। यार एजाज भाई मेरे ही बाल देख लो यार एक बार, दिल कम पे है। धुंधला सा कम है। सलेटी रंग कैसा कम है, लेकिन जो है वो तो अपने देखो यार। एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन पे जाते हैं अभी हमने इंडिया के अभी 2 पॉलिटिशियन के बारे में बात करी। अब जो है हम जा रहे हैं फ्रांस। वहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि वो अपने जहाज से उतरने वाले थे, उससे पहले जो है वो आया लाफा मतलब क्या था? It wasn't. मतलब I feel it wasn't a laugh. मतलब For me it was a cute thing. For me also. जिसमें बहुत सारा डिस्कशन हो गया कि मतलब, लेकिन ये है कि इसका निष्कर्ष ये है मेरे लिए कि आदमी चाहे राष्ट्रपति बन जाए, उसकी जो पसंदीदा औरत है उसका बर्ताव जो है वो ऐसा ही रहेगा। भाई देखो, हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वो वही हाथ था। क्यूट पूकी मुंह नुचवार मोमेंट। लेकिन इसको जैसे हमने देखा ना, मतलब इंडियन मीडिया में कि अरे लगा थप्पड़ चांटा ये वो, अच्छा, ये ऐसा सब तो चल गया? दिखने, हाँ। हाँ भाई ये नहीं देखा हेडलाइंस मैंने। अपार्ट फ्रॉम दिखने में भी नहीं था ऐसा, मतलब दिखने में इट वाज लाइक जाओ ना, इट वाजंट लाइक ऐसे नहीं था, इट वाज लाइक तुम भी बट जाओ। मतलब अगर ऐसा तो नहीं सोचो था, ये ऐसा तो नहीं था men are trash। वो ऑल मैन, लेकिन जो बेस्ट पार्ट था ना इसका वो ये था, फर्स्ट ये हुआ दरवाजा एंड मैक्रो लाइक बेस्ट भाई, क्या हाँ, कि रिएक्शन मतलब- आया उसका। ये ऐसे ही डील किया जा सकता क्या है। मैं- तस्वीर अगर इसकी उल्टी होती, काम हाँ मतलब reaction। इस पे क्वेश्चन था, आई गॉट टू नो रिसेंटली, कि अगर इसके ठीक उलट हुआ होता, अगर आप रोल्स को रिप्लेस कर दीजिए तब हुआ होता, तो डिबेट चल रही होती, तब तो ऐसे कैसे कुर्सी तक बात आई होती। मेरे हिसाब से तो निपटा दिया जाता, निपटना चाहिए भी था। मुकुल तुम बहुत सेटल खेलते हो इन सब मामलों में। नहीं Diplomate से कहना है। मामलों में क्या यार, सटल क्या, मतलब ये तो ऑब्वियसली यार देखो, मतलब जो वहां हुआ वो तो सब, मुझे जो मेरा कह रही है ना कि उसके बाद वाला जो रिएक्शन था उसका वो बेस्ट लगा। अगर रही बात कि ये उल्टा हुआ होता तो उल्टे में तो उल्टा दिया जाता भाई। उल्टा कर देते, कुर्सी पलट देते, कुर्सी एकदम मतलब कि ऐसा और जैसे क्योंकि मतलब इस मामले में तुम्हारा रिएक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जितने लोग यहाँ बैठे अभी पूरे स्टूडियो में हैं, कैमरे के पीछे, साउंड के पीछे, उसमें तुम्हें इसका तजुर्बा ज्यादा है। हमारे अम्मी अब्बा भी देखेंगे। क्यों उनको नहीं पता है कि मेरा तजुर्बा ज्यादा है कि जी। नहीं, हम लोग Relate समझिए। आपस में ऐसे मजाक करते रहते हैं। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, खबरों का रस, ठीक है।
तो इसमें इमैनुअल मैक्रो को लेकर के ये बात आई, उसके बाद से प्रोफाइलिंग होने लगी। किसी ने बताया उनकी वाइफ के बारे में। अब इतनी सारी स्टोरीज हैं कि 24 साल उम्र में बड़ी हैं। अब सब लोग उनके बारे में बात करें। मतलब हाउ वी पिक न्यूज दीज डेज, कितना इंटरेस्टिंग हो गया हमें कि कुछ भी एक आता है, अब उनको एक हाथ बायोग्राफी आ जाती है, बस तुरंत प्रोफाइलिंग, चलो चलो चलो, यहाँ पढ़े वहां गए, तब से साथ हैं, तब से हु इज मिसेस मैक्रो नाउ, वी विल टेल यू। तो वो कुछ तुमने इसमें एक और लेयर है तुम्हारे पास की कॉल, क्या यू नो समथिंग? बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। क्या है? तो सबसे पहले तो इनका जो विवाह हुआ है वही काफी इंटरेस्टिंग है। नाइस। तो उसमें ये पहली बार जब मुलाकात हुई है इनकी धर्मपत्नी ब्रिजेट जो हैं, और इनकी ये तब ब्रिजेट थी 39 साल की, 39 ईयर्स अंग्रेजी वालों के लिए, और ये 15 साल के थे, 15 ईयर्स। ओह माय गुडनेस। जब पहली बार मुलाकात हुई तब तो वही 24 साल का गैप तभी तो है। फिर उनकी जो पत्नी की बड़ी बेटी, मतलब जो पहले हस्बैंड से जो उनके 3 बच्चे थे ब्रिजेट के, ठीक है, पूरा, हाँ अच्छा। पूरा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, पढ़ने के बहुत फायदे। तो उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी वो मैक्रो की क्लास में थी, आप समझो। तो लोगों ने फिर निकाली, इन्फॉर्मेशन भी निकाली, और फिर बाकी भी चीज़ें निकाल आई कि कब कब इनके झगड़े हुए हैं। ऐसे तो मीडिया काम करता ही है कि अच्छा और पता लगाओ कि इससे पहले भी क्या इनका मुंह नोचा गया कभी। तो लोग निकाल रहे हैं क्या इनका मुंह नोचा गया है, क्या इनकी खाल उतारी गई है। ये सब गूगल पे सर्च हो रहा है। मैक्रो ने बोला हम मतलब हथखेलियां कर रहे थे। हथखेलियां कितना अच्छा है ना। फ्रेंच, मतलब हिंदी में ऑब्वियसली कुछ और बोला होगा, अंग्रेजी में तो, लेकिन सुनने में एकदम इंडियन मीडिया में क्या है कि मैक्रो ने बोला हम तो हथखेलियां कर रहे थे। यार लेकिन अभी के टाइम पे हर आदमी ना, मतलब अल्टीमेटली पूकी हो जा रहा है यार। कितना पूकी मोमेंट था वो वीडियो, दोबारा के बारे में भी पता चलता है। किसके बारे में? प्रेफरेंस ऑफ मेन, मतलब अबाउट वुमेन के, अपने से उम्र में बड़ी के माइंड करे यार जिंदगी देखो, भर। वो प्रेफरेंस तो अलग चीज है कि तो अंकित बताएगा। अरे अंकित कैसे बता पाएगा? अंकित को जानकारी है, मतलब इन सब मामलों के विशेषज्ञ हैं। यार मेरे को कोई कहीं मामला फंस रहा होता है, आज तक जिसने खुद कभी वॉर नहीं लड़ी हो वो बंदूक के बारे में पढ़ता है। बंदूक चलाते कैसे हैं वो सिर्फ एक सैनिक बता सकता है। चलिए बताइए। तो मतलब मैदान जंग के शहसवार तो तुम ही हो, हम तो तिफले हैं घुटनों के बल चल रहे हैं। इतने जो चक्र तुम्हारे शर्ट के भीतर लगे हैं, लगे हुए हैं किसी देश के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ की तरह, तो तुम भी कुछ बताओ, इसमें तो मेडल्स है तुम्हारे पास। यार मामला आजकल हो गया पसंदीदा औरत पसंदीदा आदमी का। तो पसंदीदा औरत का मुंह नोचना भी अच्छा लगता है यार, मतलब उसमें क्या ही प्रॉब्लम है, सब वैलिड हो जाता है। हाँ मतलब ठीक है, अनटिल अनलेस रेलम पिलाई ना हो जाए तब तक बढ़िया ही है यार, सब अच्छा है। और क्या, वो तो देखो ऐसे ही नहीं होगी। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये क्या था भाई? जया जी का नाम कहाँ से आ गया? तो अपना करके पछता लेने में फायदा है। बिना करे कोसने से अच्छा है करके पछता लिया। खत्म भाई। ये मेरे हिसाब से ये आखिरी एपिसोड ही रिकॉर्ड कर रहा है। इसके बाद मुझे लगता है काफी अच्छा रोस्ट एक एपिसोड भी निकल के आ सकता है। इसके बाद ऐसा ना हो कि घर बुला लिया जाऊं मैं। यहीं आओ बेटा, खेत तो अपने भी हैं। ऐसा कुछ दिल्ली भेज के तुम्हें काफी गलत फैसला ले लिया गया है। तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा इन सब प्रक्रियाओं? मैंने बोला ना किस मैक्रो, मतलब तुम मुंह नोच सकती हो ऐसे, मतलब यार ये क्या बताओ। बात है? अरे यार मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं मुंह नुचवा सकता हूँ, अब बताओ। देखो मुंह नोचा तो ये भी होता है। मतलब मुझे लगता है कि अभी के परिवेश में, जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, खुद के ऊपर एक फीमेल डोमिनेंस हमें अच्छा लगता है। अगर पूरी अपनी स्टोरी बैक करूं, जिन शहरों से हम आए, हमारी अपब्रिंगिंग को देखा जाए, सबको देखा जाए, तो उसके लिए बड़ा वैसा है कि अरे, पर आज हम जितना इवॉल्व हुए, जितना आसपास हमने लोगों को देखा, तो हमें ये चीज़ें हमारे लिए अडेप्टेबल हैं। जैसे मेरा दोस्त है, वो ये कहता है कि भाई मेरी शादी हो जाएगी, तो एक टर्म होता है ना कि मेहरा है या मऊगा हो गया है, ठीक है, कहता है मऊगा बन जाऊंगा। नहीं तो एक्सप्लेन करो ना, तुम लोग मुझे मऊगा ही बोलना। मतलब पूकी जो एक शब्द है कि मतलब सब कुछ जो है, जोरू गुलाम, बीवी पगलू, ठीक है। तो यार ये पहली बार सुन रहा हूँ, ये चल रहा है मार्केट में। आई डोंट नो, जिस चीज के आप बहुत दीवाने हो,
जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम डॉग लवर हो, डॉग पगलू, तो मतलब आप उसमें कोई बुराई थोड़ी है। आप अगर आप बैग अपने घर में ही देखोगे तो हमारे घर में पेट्रियार्की थी, पर हमारे पापा लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि मम्मी के आगे चली नहीं हमारी कभी। दैट्स ट्रू ना। तो मतलब ये तो पार्ट एंड पार्सल लेगेसी शिफ्ट हो रही है। अब बस चीजें हैं कि बहुत एक्सप्रेसिव हो गई हैं। अब महिलाएं ऐसे एक्सप्रेसिव हो गई हैं और कर भी सकती हैं। तो मतलब जैसे ये है ना कि हर सफल आदमी के पीछे एक जो औरत का हाथ, लात दोनों हो सकता है। इसमें एक पेच है। क्या है? वो जो हाथ है वो आपकी पसंदीदा औरत का ही हो सकता है। अब जीवन में बहन भी है, महिला, माँ भी है, लेकिन माँ तो अपने दोनों बच्चों के लिए बराबर रहेगी। बहन, अगर 2 भाई हैं, एक बहन है, तो बहन भी चाहेगी सब बराबर। और दोनों हाथों से मार खाते हैं। डेडिकेटेड महिला होती है ना, पसंदीदा औरत। यस, एग्जैक्टली। तो सुधारेगी तो वही जो जिसको सारी उम्मीदें आपसे हैं, आपसे जिसको सारी उम्मीदें होनी चाहिए। बात तो सही है। वो जो हाथ है वो पसंदीदा औरत का हाथ है, वही नोच भी सकता है, वही थप्पड़ वप्पड़ जड़ दे। लेकिन वही औरत भी आपको किसी दिन ऐसे आराम से बैठ बिना आपके बैकिंग वायलेंस इन एनी रिलेशनशिप सेइंग दैट, बट उसमें भी वो वायलेंस नहीं था, वायलेंस नहीं कहा जाएगा। वो तो यार एक मतलब एक्सप्रेसिव है। आपके रिश्ते अगर देखोगे और वो तो हमसे बहुत ऊपर हैं, वहाँ के तो वो लोग इवॉल्व ज्यादा हैं, वो ज्यादा ओपन होते हैं रिश्तों को लेकर के। देख रहे हो 24 साल का एज डिफरेंस है, शादी हो गई, तो दे आर वेरी क्वाइट ओपन अबाउट ऑल दिस। हमारे यहाँ तो यही लग जाएगा, तब तक यही डिस्कशन ही बन जाएगा कि 24 साल की बड़ी औरत से शादी कर ली। तो वो फिर भी इवॉल्व है। और एक्सप्रेसिव होना रिश्ते में मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी चीज होती है, किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाता है कि 2 लोग एक्सप्रेसिव हैं। अब उसमें एक्सप्रेशन तो फिर मतलब वायलेंस भी तो एक तरीके का एक्सप्रेशन है, बस उसको जायज नहीं मतलब ऐसा नहीं है यार। मतलब कपल हैं, अगर उनके बीच मुझे लगता है कि क्यूट तकिया फेंक के मार रहे हैं, कोई तीसरा देख के कहेगा, ओह माय गॉड ही इज हिटिंग यू, ही कुडंट। तो वो जो है ना, वो प्रोवोक करने वाले लोग वो भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि 2 लोग आप कभी भी किसी कपल के झगड़े को सुलझाने जाओगे तो उनकी केमिस्ट्री है, वो एक दूसरे को कुत्ता कुत्ती बोलते तो चलेगा। लेकिन उन दोनों के में ना कोई सुलझा नहीं रहा था। मैं तो आसपास के लोगों को भी ऑब्जर्व कर रहा था ना, तो घर के लिए नॉर्मल होगा। तो जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था वो गेट खोल रहा है, वो आगे आ गया है ना, तो बाकी एकदम चिटक के वो भागता। अगर कुछ ऐसा कोई और कर देता वहां पे वो ध्यान ही नहीं दे रहा। अब या तो इसमें ये भी हो सकता है कि ऐसा होता रहता हो उसके सामने भाई, यार दरवाजा देर से खुलता हो, आए दिन मुंह नुचता हो, तो कह रहा है कि ठीक है होने दो यार, मालकिन मार रही है। टॉकिंग अबाउट फ्रेंच प्रेसिडेंट। हाँ ठीक है। मतलब ये सबसे बड़ी बात मुझे इस पूरे प्रकरण में, बाकी सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन जो उसका मतलब जो इमैनुअल मैक्रो का रिएक्शन था, बहुत बड़ी चीज है। कैमरे के सामने आप दूसरे देश गए हो, वियतनाम गए थे वो लोग, है ना, वहां उतर रहे हैं, उनको पता है कैमरा लगा हुआ है, और वो बहुत सहज था। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बनावटी लगा हो, वो मोमेंट में एकदम सहज था, ऐसे मुस्कुरा के। मतलब वो था कि आपने लकीर बड़ी कर दी, बस ऐसे किया। बहुत बड़ी बात, तुम सहज हो गया अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसे कैमरे के सामने इस तरीके से कर दे। देखो एक इंसान ना कैसा बाहर के स्पेस में है, कैसा पर्सनल स्पेस में है, 2 चीजें होती हैं। ये वही चीज है कि वही लड़के हैं जो कहते हैं कि हमको वो बाबू हूं मैं आज, ठीक है, बाहर जाकर के जो डंडा लेके घूम रहे होते हैं, इसको मारूंगा उसको मारूंगा। फिर होता है ना कि मतलब अल्फा, जितने अल्फा हैं कहीं ना कहीं जाकर के तो टूटते हैं ना, कहीं तो वो कमजोर पड़ता है ना। तो वो पर्सनल स्पेस की बात है, तो वो उस जगह उनका वो पर्सनल स्पेस है, वो ऐसी केमिस्ट्री शेयर करते हैं, तो ये नॉर्मल है। और उनका रिएक्ट करना, वो इवॉल्व भी बहुत है यार। इंसान के तौर पे भी बड़ा वो होता है ना कि प्रोटोकॉल से इतर रहना थोड़ा। जब आप उस पोजीशन पे होते हो तो बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं कि आप पहले बाएं कदम आगे रखेंगे, पहले आपकी ये चलेगा, पहले वो चलेगा। पर मुझे लगता है कि कुछ लोग इजी गोइंग होते हैं। ऐसे यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा हुआ करते थे। एक इंसिडेंस आया उसी पे कि उसका सल्यूट रिसीव नहीं किया था, तो वो सीढ़ी उतर के वापस आते हैं। उनके जो गार्ड ऑफ ऑनर के लिए जो सैनिक खड़ा होता है, उसको सल्यूट को वापस रिसीव करके वापस जाते हैं। तो कभी कभी ना कुछ लोग प्रोटोकॉल से इतर चलते हैं। तो इमैनुअल मैक्रो का जो पूरा रिएक्शन था, अब उनकी वाइफ उसके वहां ट्रैवल कर रही है। अगर प्रोटोकॉल तो ये भी कहता है कि आप पति पत्नी भले हैं पर देश के पहले दूसरे हैं, तो आप दोनों बैठेंगे पूरी वो ग्रेविटी के साथ, क्योंकि इतना सारा स्टाफ है। वो स्टाफ आपका पर्सनल नहीं है, देश की सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं जो वहां तैनात होते हैं। बिल्कुल साथ में लोग होते हैं, उनसे बड़ा ओपन रहते हैं, कॉन्वर्सेशन वैसी चलती होगी कि वो कंफर्ट लेवल होगा उस जगह। ये नहीं होगा कि अगर आप प्रोटोकॉल के साथ बैठेंगे, अगर हम ही लोग हैं, हम पर्सनल स्पेस में आपस में दोस्त ने कैसे बात करते हैं, जहां अगर हमें पब्लिकली जाना हो तो हम एक अपने अंदर खुद वो प्रोटोकॉल लेकर के चलेंगे। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो ये इंसानी तौर पे वो ऐसे ही होंगे,
कि ये केमिस्ट्री होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वो दिखा तो उनका कहा ठीक है, इट्स ओके। एक हाथ फ्रेम तक आ गया ना, ऐसे चलता रहता होगा, कहाँ जा रहा है तो इट्स ओके। खैर सीखना चाहिए। हाँ, सीखना मतलब ये चाहिए इट्स अ गुड लर्निंग। और उसमें होता है ना कि मेल ईगो जैसी चीजें, अब इसमें जो लोग रोल रिवर्स करने की बात कर रहे हैं वो एक अलग सिनेरियो आ जाएगा। तो यार ये पूरी बहस ही अलग बहस ही अलग है, और ये बहस बहुत- अलग है। उसके बहुत सारे लेयर्स हो जाएंगे। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, बीइंग अ मैन, हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए। इट्स वही चीज़ है, पसंदीदा औरत वाला जो कॉन्सेप्ट है जो हुआ है कि उसके लिए कुछ भी तो सत्य है। मतलब ये चीज़ें सोशल मीडिया से अगर हमें सिखाई जा रही हैं तो इट्स गुड थिंग। लोग एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लोग पूकी बोल तो रहे हैं, लौंडे अपने माथे पे रिबन लगा तो ले रहे हैं, ठीक है। उस पर मीम तो आ रहे हैं ना कि जैसे सोशल मीडिया से हम बहुत बुरी चीज़ें भी सीख रहे हैं। अगर हमें ये चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि यार हमें एक फीमेल डोमिनेंस, मतलब ये इसका कोई शॉर्ट फॉर्म ना बनाए, फीमेल डोमिनेंस जो हमें लाइफ में चाहिए होता है वो हमें मिल रहा है, जो हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे हमें प्रोसेस में आ रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। अल्टीमेटली हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज महिलाओं से ही होती है, तो अच्छी चीज़ है यार। तुम्हारा घर ऑर्गेनाइज है, तुम्हारी लाइफ ऑर्गेनाइज, और एक थप्पड़ खा लोगे तो क्या ही जाएगा। बात तो सही है। पूरा उसने अपना बता दिया है, अपने आप को मार्केट कर लिया भाई उसने। इतनी देर से चल क्या रहा है, वो मार्केट कर रहा है अपने आप को। नहीं, मैं जो मतलब इस पे मेरा बयान हो सकता तो ये हो सकता था, देखो ये प्रॉब्लम है साइकोलॉजी की। अगर इंसान मन की बात कर दे तो मार्केट कर दिया, मन की बात तो मार्केटेड है। हाँ। अगर और अगर मैं गलती से, ये तो तुम कटवाओगे ही। तो इस पे ये पहलू है कि अगर मैं ये कहता कि गलत हुआ है तो मेरे को दूसरा पूरा एकदम, तो भाई यही तो डोमिनेंस है जिसकी तुम बात कर रहे थे भाई यही तो डोमिनेंस है भाई, फेल हो जाता भाई ऐसे, जिसकी तुम बात कर रहे ऐसे थे। तरबूज के साथ तलवार से तरबूज ये होता काटना तो होता। वैसा होता, वैसा होता बट तो ये होता, तो मेरा पर्सनल hypothetical है। ओपिनियन है। तो हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि तुमने सही जगह नहीं, चुनी बिल्कुल है सही, अपने- आपके और- पर्सनल और इसमें ओपिनियन बुराई है, क्या है? इसमें बुराई मतलब क्या, सही बात क्या है। बुराई है इसमें? दुनिया देख रही है, देखो अब। रिश्ते तो तुम लोगों पे ही आते हैं ना। लेट्स कम बैक टू समथिंग सीरियस। तो You भाई can- सीरियस करने के लिए मैं सबसे पहले सेंड रिश्तास फॉर अंकित, इधर ये मेरा कैमरा है। अरे नहीं, हाँ, सीरियस बातचीत है, नहीं इसमें कोई फन नहीं है। अंकित के लिए रिश्ते भेजे जाएं। पिछली बार किसी ने लिखा था वे टू गो मेधा, बट मॉडरेटर सक्स। तो भाई रहने ये दे। सब गलत लगता है, ये सब मत किया करिए। दिल से बुरा लगता है। मनोबल गिराने वाली चीज। मैं क्रिकेट हम फैन हूं, इसकी तो आई कड़ी नो निंदा ट्रोलर्स करते हैं। और ट्रोल एक्सेप्ट करना ये अच्छी चीज है। मैं हम ये इसकी प्रोसेस कड़ी बना निंदा रहा हूं। करते हैं, ये गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ। निंदा करती हूँ मैं। मैं क्या निंदा करता ये झूठ है। मैं इसका खंडन करता मैं इसका खंडन करती हूँ। सो या हमारी लाइफ मीम्स के अराउंड रहती है। बट कम बैक टू दिस, जिस कंफर्ट लेवल में अभी मेधा मुकुल बैठे हैं, ये कंफर्ट लेवल छोड़ करके कभी कभी क्या अक्सर जो इनके जॉब रोल्स में आता है, दे गो टू फील्ड्स। वहाँ फील्ड पे जाने के बाद इनकी लाइफ, इनकी स्टोरीज, वो जो 5-6 दिन होते हैं शूट के, पूरे बदल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू मुकुल, तुम पंजाब गए 10 साल पहले करीब। एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें चीज़ें हमने देखी, हमको बहुत मार्मिक चीज़ें भी थी और बहुत रियलिटी हिट कराने वाला भी था। लेकिन वो रियलिटी तुम सामने से देख करके आए हो, और इस 10 साल में उड़ता पंजाब जो मूवी दिखाया गया और जो तुम्हारी रिपोर्ट में देखा, क्वाइट सिमिलर सा है या इससे और विभत्स हुआ है? इस रियलिटी को तुमने कैसे फेस किया? तुमको ये जब पता चला होगा कि तुम ये स्टोरी करने जा रहे हो, तो क्या सोचे गए थे कि मतलब जितना मिला है तुम्हें उतना मिलेगा, या फिर तुम्हें लगा कि यार ये तो खोजना जब पड़ेगा? भी कुछ हम प्लान करते हैं, स्टोरी आइडिया डिस्कस होता है, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग का सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही होता है कि हमें पता नहीं होता है कि मतलब हम जो सोच के जा रहे हैं, दिमाग में जो हमारे एक स्टोरी लाइन चल रही है, एडिट में एक टाइमलाइन लगाते हैं हम, तो टाइमलाइन एक समय बाद रिपोर्टर्स के दिमाग में चलने लगती है कि ये कैमरे पे, एडिट पे कुछ इस तरीके की स्टोरी दिखेगी। लेकिन आपको कुछ पता नहीं होता कि वहाँ आप जा रहे हैं, और ख़ास तौर से ऐसी स्टोरीज़ में जब आप अपने सब्जेक्ट से बात करके जा रहे हैं, ट्रैक करके जा रहे हैं, वहाँ पर जा कर के भी लोग नहीं बात करते, आप कुछ कर नहीं सकते उनका, है ना। अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट से मिलने जा रहे हैं, आप गए पंजाब, आप यहाँ से ट्रैवल करके गए हैं, पूरी टीम लेकर के गए हैं, यहाँ पर भी आपके ऊपर एक दबाव है कि भाई आप इतना सब रिसोर्सेज के साथ में जा रहे हैं, वहाँ मिलेगा क्या आपको नहीं पता है, राइट। तो उसकी एक अलग एंग्जाइटी चल रही होती है आपके जहन में, वो रात को सोने से शुरू हो रही होती है, पूरे रास्ते चल रही होती है, और उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही होती है, क्योंकि आप ही उस पूरी चीज़ को लीड कर रहे होते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद कुछ मोमेंट्स तो ऐसे हुए जो मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बाहर थे। मतलब
कई बार ऐसा होता है कि आप स्टोरी कुछ और सोच के जाते हैं, उससे उस लेवल का कंटेंट नहीं मिलता है आपको, या लगता है कि नहीं जो हम सोच के आए थे वो नहीं मिला, और कई दफा होता है कि वो उससे खतरनाक मिल जाता है। तो जब पंजाब हम गए तो पंजाब वाज लाइक कि वहां पर इससे ज्यादा खतरनाक चीज मिल गई, जैसा सोच के गए थे उससे ज्यादा, कि कुछ रिएक्शंस तो वहां मेरे लिटरली ऐसे हैं कि मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। जैसे मैं एक वाक्य बताता हूँ कि हम वहाँ पर एक सेक्स वर्कर थी, उनसे मिलने गए, और वो सेक्स वर्क क्यों करती हैं उसकी वजह थी कि ड्रग के लिए आपको 8-10 हज़ार रुपये प्रतिदिन चाहिए होते हैं, महंगा नशा है, तो वो 10 हज़ार रुपये आप कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने धीरे धीरे, जब वो पैसे नहीं जुगाड़ पाती थी, नहीं हो पाती था उनका अरेंजमेंट, तो लोग उनसे ये डिमांड करते थे कि आप जैसा पाताल लोक में हमने देखा, पाताल लोक में किरदार जिस तरीके का ऐसा दिखाया गया, पाताल लोक एक वेब सीरीज है, तो उसमें भी एक ऐसा किरदार दिखाया गया है जिसमें एक लड़की है जो ड्रग एडिक्ट है, और फिर लोग उससे डिमांड करते हैं कि मेरे साथ सेक्स करो, मैं तुम्हें ड्रग दे दूंगा करने के लिए। तो उन्होंने मेरे को जो अपनी कहानी बताई है आप देखिए जा करके यूट्यूब पे, जिसके अवेलेबल है चैनल पे। तो उसमें उन्होंने, उनसे हमने बातचीत की, तो पहली बात तो उनको कन्विंस करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो रेडी ही नहीं हो रही थी ऑन कैमरा आने के लिए, क्योंकि आपको ऐसी स्टोरीज में, खासतौर से इतनी सेंसिटिव स्टोरी में, उन्हें डर होता है कि पता नहीं कैसे आएगा, क्या मेरी आइडेंटिटी तो नहीं रिवील हो जाएगी, मेरी बदनामी तो नहीं हो जाएगी, मैं अरेस्ट तो नहीं हो जाऊंगी, तमाम तरीके के सवाल होते हैं। तो बतौर रिपोर्टर आपकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि आप उनको कन्विंस करें। अब वो अपनी पूरी बात बता रही थी कि कैसे कैसे वो सेक्स वर्क करने को मजबूर हुई बिकॉज ऑफ ड्रग्स। और उस कन्वर्सेशन में हम लगभग बातचीत खत्म करने वाले थे, 15-16 मिनट हम रोल कर चुके थे, और अचानक से मैंने उनसे पूछा कि तो आपको क्या लगता है कि कभी आप ये छोड़ पाएंगी, और क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ करने की वजह से आपको क्या शर्म सी महसूस होती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा शर्म तब महसूस हुई जब मेरे 3 साल के बच्चे ने एक दिन मुझे ये करते देखा। तो मेरे को ऐसा झटका लगा कि यार, मतलब मैं तब तक ये मान करके चल रहा था कि शी इज़ अनमैरिड, और फिर जब उन्होंने बच्चे का जिक्र किया तो वो आप देखेंगे तो आपको कैमरे पे नजर आ जाएगा कि आई वाज शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल, और ये क्या बता रही हैं। और फिर वो बताती हैं कि कैसे उनका बच्चा बोलने लगा कि मेरी माँ तो चिट्टा करती है, और देन शी स्टार्टेड क्राइंग। तो वो जो सीन था, आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं गए थे कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। आप वहां पर जा रहे हैं, ठीक है, आप मान करके चल रहे हैं कि आपको कोई ड्रग एडिक्ट मिलेंगे, नॉर्मल वो बात करेंगे, आप वहाँ के ऐसे ऐसे खंडहरों में जा रहे हैं जहाँ पर आपको नीचे इंजेक्शन ही इंजेक्शन दिख रहे हैं। हाँ, वो फुटेजेस में देखा मैंने, मतलब वीडियो में देखा। सारी चीज़ें रिपोर्ट में नहीं भी आ पाती, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपोर्टर वहाँ ऑब्जर्व करता है, बहुत सारी यूट्यूब की गाइडलाइंस होती हैं, बहुत सारे एडिटोरियल टेक्स होते हैं, सारी चीज़ें कैमरे पे नहीं आ पाती। बट वो सारा जो दृश्य था ना, तो मैंने, अगर कोई उसका रॉ फुटेज देखेगा तो उस पूरी रिपोर्ट को, उसके रॉ फुटेज को, जो हमने 3-3.5-4 घंटे का शूट किया होगा, मैंने लगभग 100 बार बोला होगा कि ये स्केरी है। और एक और चीज़ इसमें, एक चीज़ ये है कि तुम जब उन जगहों पे जा रहे थे, जो खंडहर थे, जो लोकेशन थी, स्पॉट्स थे, सिरिंज और ये सब, हमने रॉ फुटेज भी देखा था, क्योंकि हम आए थे, हमने दिखाया था। तो उसमें डर कौन कौन से थे, कि मतलब किस किस चीज़ का डर है? जो वो लोग नशा कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकली डिफरेंट हो जाते हैं, वो कभी भी कैसा भी हो। और चिट्टे के बारे में उसमें ही बताया कि नशा ऐसा है कि अगर आपको नहीं मिलेगा, तो हमने रॉ फुटेजेस देखी, वहाँ पे सिरिंज था, बताओ ऐसी जगह थी जो शेडी जगह जिसे हम कहते हैं, खंडहर सी जगह, वहाँ पे तुम जब गए होगे तो कैसे कैसे डर थे, क्योंकि लोग कहते हैं जो एडिक्ट होते हैं, चिट्टा और ड्रग एडिक्ट होते हैं, स्पेशली हेरोइन से जुड़े हो, तो साइकोलॉजिकली डिफरेंट हो जाते हैं। अगर उन्हें नशा नहीं मिलेगा तो किसी भी हद तक चले जाएंगे। ऐसी स्टोरीज भी हैं तुम्हारे पास। तो किन किन चीज़ों का डर लग रहा था? मतलब वो होता है ना कि मतलब जो देख रहे हैं उसके पीछे तुम्हारा उस समय का साइकोलॉजी क्या थी कि भाई कुछ भी क्या क्या हो सकता है? मतलब 2-3 पॉइंट्स इसके। एक तो सबसे पहला डर था कि लोकेशंस इस तरीके की थी वो, है ना, हाँ। और मैं पहली बार ही जा रहा हूँ वहाँ पे, तो वो लोकेशन ही अपने आप में, कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, जहाँ कूड़ा फेंकते हैं उस जगह के पास में वो जगह है, वहाँ से आप निकलते हुए जा रहे हैं कोने में। फिर वहाँ पर आप शूट कर रहे हैं, अब आपको 2-3 तरीके के डर लग रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस आ जाए, अगर वो आएंगे तब भी वो ये नहीं शूट तो नहीं करने देंगे, शूट तो नहीं करने देंगे, राइट। अच्छा, दूसरा डर ये था कि वहाँ के आसपास के, क्योंकि लोकेलिटी जो वहाँ आबादी के बीच में हो रही हैं सब चीज़ें, लोग बाग रह रहे हैं आसपास में, और तीसरा कि भाई
इंसान नशा करने के बाद किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसने पहले कितना नशा कर रखा है। मतलब तुमको इसके एक उदाहरण ये देता हूँ मैं कि जब हम वहाँ से स्टोरी करके भी आ गए तो भी मेरे इनबॉक्स भरे हुए थे, वो मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं, लगातार कॉल्स आ रही हैं। और जब मैं उन प्रोफाइल्स में जा रहा हूँ जिनकी कॉल्स पड़ी हुई हैं लगातार कि ये मत डालियो, ये मत करना, इस तरीके के जो मैसेजेस आ रहे हैं, जब मैं उनकी प्रोफाइल्स में जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि उनके वीडियोस जैसे नहीं वो आते हैं रौले वाले वीडियोस की एक पुलिस वाला लेकर के जा रहा है, पकड़ करके बांध रखा है और वो गाने लगे हुए हैं बढ़िया हरियाणवी पंजाबी सॉन्ग्स एकदम खतरनाक, और वो उनको ले करके जा रहे हैं। किसी का नाम है हंटर, किसी का नाम कुछ, इस तरीके के तमाम लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। अब होता ये था कि जब उनका नशा कर लेते होंगे या नशा शांत होता होगा तो उनको अचानक से याद आता होगा कि अरे यार ये मैंने कर रखा है, तो फिर वो कॉल करना, मैसेज करना, ये सब करना शुरू कर देते थे। तो मेरे ऊपर ये था कि भाई इस स्टोरी को मुझे जल्द से जल्द रिलीज करना है। शूट कर लिया तुमने, शूट करके जब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाते हो तब भी तो रिस्क होता होगा कि ये खबर फैल रही होगी। जब तुम कोई शूट करने आए जाता होगा तो किसी पोजीशन पे ये लगा कि तुम्हें कुछ लोग ऑब्जर्व करने आए हैं या वॉच करने आए हैं और तुम्हें हार्म भी कर सकते हैं, मतलब जैसे पेडलर इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और ये तो बहुत बड़ी सीढ़ी है, मतलब अगर सबसे ऊपर चले जाओगे तो फिर ऊपर से नीचे का पूरा व्यू, वो जो पाताल लोक और वो वाला वो जो होता है ना कि हाँ स्वर्ग लोक पाताल लोक के बीच का जो रास्ता है वो जो तुम्हें दिख जाएगा बहुत क्लियरली। तो ये लोग तो ये भी है ना कि जब भी कहते हैं ना बालू पे आप रिपोर्ट करने जाओगे कभी तो आपकी लाइफ पे रिस्क है, क्योंकि वहाँ ब्यूरोक्रेट तक वहाँ सेफ नहीं है। और ये भी एक नेक्सेस ही है, नशा हो रहा है तो इतना ईजी तो नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे ही बहुत लूज एंड तुमने जो देखे होंगे लूप होल्स क्या थे वो। सबसे पहले तो प्रशासन ही को हम कहते हैं कि लूप होल्स तो वही है, और ये इतना कॉमन है। मतलब तुमने एक ही शहर में रहकर के इतनी सारी स्टोरीज कर ली तो इसका मतलब ये लूप होल्स तो बड़े ज़्यादा होंगे, बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें पैसा बहुत घूम रहा है मार्केट में। तो ये कभी ऐसा रिस्क लगा कि भाई यहाँ मार भी चल सकती है यार, तो कुछ ये जब भी हम कोई इस तरीके की स्टोरीज कर रहे होते हैं तो उसमें एक स्ट्रेटेजी तो बतौर रिपोर्टर आप फॉलो करते ही हैं। वो हमारे साथ जो लोग जाते हैं कैमरे के पीछे रहते हैं, जैसे इसमें एजाज थे हमारे साथ में, तो उनको पता होगा कि मतलब कॉन्स्टेंटली हम लोग एक दूसरे को आई कांटेक्ट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आसपास में आपको नज़र रखनी होती है कि यार कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी आपको नज़र आए कि यार दिस इज समथिंग जो कि सही नहीं लग रही है, तो आपका वो अपने आप दिमाग प्रोसेस करने लगता है कि आपको रुकना नहीं है, आपको कैसे निकलना है जल्द से जल्द। तो उसमें ये होता है कि मतलब लोगों को बाद में रिपोर्ट आती पता नहीं कैसी लगती होगी, लेकिन उस वक्त जब आप कर रहे होते हो तो जो आप सवाल कर रहे हैं ना कि आपको लग रहा होता है कि यार आप नजर में आ चुके हैं। आप जैसे ही आपने कैमरा रोल कर दिया है, आपने पहले व्यक्ति से बाइट ले ली है, आपको पता है कि हाँ लोगों को पता चल गया, तो वो बात तो जा चुकी है। तो And then there is no safe space. Then there is no safe space. मतलब फिर आप जब होटल में सो भी रहे होते हैं ना तो आपका जहन वैसे काम कर रहा होता है कि यार खट से होता है ना। तो कई बार अभी जब हम लोग वहां थे ये जम्मू में जब थे तब कई बार वहां पर भी एजाज मेरे साथ में थे, तो ई रिक्शा अगर आ रहा होता था ना रात में तो ऐसे अचानक से जब रिएक्शन हमारा होता था तो बोलते थे अरे नहीं भाई रिक्शा निकल रहा है, कुछ नहीं है। एंजाइटी होती है मतलब जैसे होता है ना कि कोई चीज आप करने जा रहे हो वो उस वक्त आप बच गए, जैसे होता है ना कि आप गिरे, आपके बगल से ट्रक निकल गया तो उस वक्त तो आप, पर उसके बाद की जो एंजाइटी की होती कि अरे अगर ऐसा हो गया होता तो मतलब कुछ हो गई कट से खत्म है ना। तो ये मोमेंट्स तो होते ही हैं यार, मतलब हाँ ये चैलेंजिंग तो होता ही, बट बतौर रिपोर्टर आपके लिए वो किक होती है, आपको वो एड्रेनलिन रश जो है चाहिए वो होता है। तो लेकिन होता है। हाँ यहाँ पर ये चीज़ बहुत, जैसे जो लोग जिन्होंने हमें सिखाया है या जो हमसे सीनियर लोग हैं, जब उनसे इस तरीके की स्टोरीज पे डिस्कशन करो, जिन्होंने वॉर कवर की है, कॉन्फ्लिक्ट्स कवर किए हैं, तो वो लोग इस चीज़ को बहुत समझाते हैं कि आपको वो बारीक लाइन कहाँ याद रखनी कि आप इसके आगे कदम नहीं रखना है, क्योंकि फिर आप जान से जाएंगे, इम्पोर्टेंट ये सब, फिर आप जान से जाएंगे, सब रह जाएगा यहीं कहीं। सो व्हाट वाज द लास्ट लाइन जब तुम्हें लगा कि ये ड्रग स्टोरी यहाँ तक ही बहुत है? इसमें तो जब हमें सारे सब्जेक्ट्स मिल गए, मतलब हमें बास्केटबॉल प्लेयर मिला, एक वो मिल गया, एक लड़की है जो कि सेक्स वर्क करने को मजबूर हो गई है, हम नॉर्मल जा रहे हैं, हम एक जगह पर रुक रहे हैं जहाँ पर तालाब टाइप की जगह है और हम वहाँ पे ऐसे ही खड़े हुए हम देख रहे हैं कि वहाँ नॉर्मली लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यार उस बंदे ने इंजेक्शन लगाया, हाँ लगाया। जब ये माहौल हमने देख लिया, ये सब चीज़ें हमारे कैमरे में कैप्चर हो गई, तो सबसे पहला सवाल था जो कि अभी आपने पूछा भी था कि भाई जब हमें 2 दिन में, 3 दिन, 4 दिन में ये दिख गया तो जिनकी जिम्मेदारी है इसको रोकना
उनकी आंखें कहाँ हैं? कितनी बड़ी चीज है ये कि भाई वो देख कहाँ रहे हैं, या फिर आंखें मूंद रखी हैं। हमें नजर आ रहा है, सब नजर आ रहा है, हम खड़े हो रहे हैं जहां, वहां नजर आ रहा है, जिधर हम बात कर रहे हैं हमें 2 मिनट में नजर आ रहा है कि यार इस आदमी ने नशा कर रखा है, और भयंकर है ये। अब बहुत सारे लोग उस वीडियो में भी कह रहे थे कि आप पंजाब को बदनाम कर रहे हैं, बहुत अप्रिसिएशन आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बट जो उस तरीके की भी चीजें हैं उन पर भी बात कर लेते हैं कि आप पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो वहां पर इतना एविडेंटली हो रहा है, हम झूठ क्यों बोलेंगे? वो वीडियो जा चुकी है, मतलब वो जो उसका होना था वो हो चुका है, हम क्यों बोलेंगे ये बात? बट वहां की रियलिटी ये थी कि जहां आप देख रहे थे वहां नजर आ रहा था ये, तो इसमें कुछ बदनामी जैसी चीज नहीं है। आप चेंज करिए, इसको बदलिए, गलत है, बुरा है, एक्नॉलेज करिए, एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब इफ वी गो टू एनी स्टेट ऑफ इंडिया वी विल फाइंड दिस, बट हाँ कुछ जगह है जो जहां ज्यादा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ वेरी ब्रेव स्टोरी, बहुत अच्छा काम किया, बहुत गट्स लगे। नो गट्स नो ग्लोरी वाला जो फैक्टर होता है वो था इसमें। बट जो पर्सनल अप्रिसिएशन है, लोग रीच आउट किए तुमसे, मतलब थ्रू आउट, जैसे मेरे भी कोई दोस्त हैं तो उन्होंने कहा कि यार ये स्टोरी बहुत अच्छी है, वेरी डेयरिंग। और उस सबसे ऊपर उसका इम्पैक्ट जो देखा हमने, इम्पैक्ट भी उसका काफी अच्छा, ये इम्पैक्ट तो पॉजिटिव कहेंगे, सिंस कई लोग उसमें क्या था, अगर मैं तुम शेयर करना चाहोगे उसका इम्पैक्ट क्या था? हाँ बिल्कुल, इम्पैक्ट शेयर करेंगे। स्टोरी शेयर हुई, उसके बाद मुझे सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इस पर एक्शन लिया। उन्होंने मेरे से बात की, अधिकारियों ने बहुत ऊपर लेवल में एंटी नारकोटिक्स के मेरे से बातचीत की, वहाँ के प्रशासन ने, और इस पे एक्शन लिया गया। SHO को सस्पेंड किया गया, एक SI सस्पेंड किया गया। इसके बाद तमाम सारे अरेस्ट हुए, मतलब एकदम धड़ल्ले से अरेस्टिंग हुई इस पे। और इस तरीके से अगर आपने दिखाया किसी समस्या को और उस पर एक्शन लिया जाए, तमाम सारे सवाल हैं कि वो एक्शन कितने पुख्ता हैं, क्या वो लोग की ज़मानत नहीं होगी, क्या उससे रुक जाएगा, ये सब तो बात की चीज़ें हैं। बट बतौर रिपोर्टर आप अगर काम कर रहे हैं और उसको कम से कम एक्नॉलेज किया जा रहा है, देखा जा रहा है, प्रशासन उस पर एक्शन ले रहा है, तो ये कट टू वो अब इसके दूसरे पहलू पे आते हैं, जो व्यूज आए, जो रिस्पांस, अगर अब इस पे आए उस रिएक्शन से खुश हो? यार एक तो मतलब ये व्यूअर्स को उतना समझना चाहिए, क्योंकि अब डिजिटल स्पेस में आप अगर वो देख रहे हैं, तो जब भी आप किसी इस तरीके की स्टोरी को करते हैं तो उसमें YouTube की अपनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी पॉलिसीज हैं। राइट। तो जैसे ही आप सेक्स को या ड्रग एब्यूज या वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कुछ भी आप दिखाते हैं, इनफैक्ट वॉर, तो उसमें वो एज रेस्ट्रिक्शन कर देता है या कभी कभार मोनेटाइजेशन उसका ऑफ कर देता है। अब इस स्टोरी में भी यही हुआ कि एज रेस्ट्रिक्शन हो गया, मतलब कि YouTube का उसमें एडवर्टाइजर नहीं आ रहा है, आसान भाषा में समझाने के लिए। तो YouTube उसको प्रमोट नहीं कर रहा है कि भाई YouTube को उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, उसका एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहा है उसमें, तो कह रहा है मैं इसे क्यों प्रमोट करूं। बट वर्ड ऑफ माउथ जो बोलते हैं ना, कि लोगों ने एक दूसरे से बोल करके YouTube सर्च से मतलब इतना ज्यादा लोगों ने उस पर बातचीत की कि लगभग 1.5-2 लाख के आसपास उस पर व्यूज हैं। अब हमें तो लगता है कि यार हर वीडियो मिलियन जाए, आप लोग देखिए बिलियन जाना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ मिलियन जाएगा, बट वो एज रेस्ट्रिक्शन की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, बट ठीक है, हानि लाभ जीवन मरण जसब जस विधि हाथ। वेट, सब चीज़ है भाई इसके पास। वेट अ मिनट, क्या बोल गए भाई? रामचरितमानस की कट टू लाइक इसी के आसपास थोड़े दिन बाद तुम MP गई थी, मध्य प्रदेश, ठीक है। जिस लाइफस्टाइल को हमने अपना रखा है उसमें थोड़ी सी भी हमें सहूलियत में कमी आती है, AC हमारा ख़राब हो जाए या फिर हमें गर्मी लगे तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और सिस्टम को कोसने लगते हैं। यू वेंट टू अ प्लेस जहाँ पे पानी भी लग्जरी थी, राइट? पुअरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ ऐसी जगह जा करके सबसे पहले रियलिटी कौन सी हिट करती है? सब कुछ हिट करता है, मतलब अभी जैसे शुरू यहाँ से करूँगी। अभी पिछले 15 दिन में 3 बार AC खराब हो गया, तो एक दिन भी इंतज़ार नहीं हुआ कि, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है, आदत है नहीं, आप बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि अरे कैसे होगा। आप यहाँ बैठ के, अभी AC में बैठ के आप उनसे कैसे रिपोर्ट करने जाएंगे यार, बाहर तो इट्स 45 और मतलब इट फील्स लाइक 46। तो अभी ये हाल है। मतलब मैं जब वहाँ पे थी, मतलब कट टू दैट टाइम, मैं AC ठीक करवाते हुए ये सोच रही थी कि मैं जब अलीराजपुर गई
तो अलीराजपुर और झाबुआ गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर के 2 ज़िले हैं। इधर महाराष्ट्र से लगते हैं, राजस्थान से भी लगते हैं इनके बॉर्डर्स। वो मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो वो भारत के सबसे ज़्यादा गरीब ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा गरीब इलाके में आते हैं। उसमें भी अलीराजपुर की एक जगह है, मतलब पेरियातर गांव है जो ककराना पंचायत है, बिल्कुल आउटस्कर्ट पे है। वहाँ हम लोग गए और वो उसकी जो मतलब आप टोपोग्राफिकली इसको देखेंगे तो नर्मदा में 4-5 किलोमीटर अंदर जा कर के पहाड़ी पे वो गांव बसे हुए हैं। बहुत ही स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि गांव है तो 8-10 मकान एक साथ बने हुए, नहीं, बिल्कुल स्कैटर्ड। एक घर इधर है तो एक मिलेगा उधर 800 मीटर और ऊपर चढ़ के पहाड़ी पे या नीचे, इस तरीके से। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो सबसे बड़ा जो हमसे सीन हो गया वो ये कि हम पानी गाड़ी में ही अपना वहाँ जहाँ सड़क लास्ट जहाँ तक सड़क जा रही थी वहाँ पे हम पानी भूल गए। तो सवाल तो है कि भाई नदी है, नर्मदा नदी है, पर तो पानी की तो कमी क्या ही होगी। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, आई गेस 44 था उस टाइम पे जब मैं गई थी, और पहाड़ पे ऊपर चढ़ के जहाँ उनका घर बना हुआ था तो वहाँ तक हमें जाना था। लेकिन जैसे ही नाव से हम वहाँ पहुँचे ना तो बच्चे ऐसे दौड़ के आने लगे, मतलब किनारे तक, कि पता नहीं कौन आया है ऐसा। तो पहले तो वो विजुअल, मतलब उस रिपोर्ट का जो पहला शॉट है वो वही विजुअल है कि इधर पानी में नाव जा रही है और उधर से छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए किनारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उधर आके रुकेगी तो देखें कौन आया है आज गांव की तरफ। उनके लिए बहुत ही रेयर साइट थी वो कि कोई नहीं आता। तो जब वहां पहुंचे तो सब एवरीबॉडी वाज लाइक कि ना तो भाषा समझ में आ रही है हमारी उन्हें, ना उनकी हमें, और सब ऐसे हैं कि ये आए क्यों हैं क्या। तो एक तो भी भैया थे जिनको हमारी भाषा समझ में आ रही थी, तो वहीं से बातचीत शुरू हुई। तो सबसे पहला जो था ना, जो रियलिटी वो ये थी, जो एज बेसिक एज वाटर, कि मतलब पानी में मीन प्यासी वाला हिसाब, कि पानी है, नदी बह रही है और पीने का साफ पानी नहीं, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल फिल्टर करके वो लोग पानी पीते हैं। तो उसमें जब मैंने देखा ना, क्योंकि प्यास तो लगी रही थी और रियलाइज हुआ कि पानी है नहीं तो क्या सोर्स है, कैसे। तो जैसे ही हमने पानी देखा उस बर्तन में निकाल करके, उसमें कीड़े थे छोटे छोटे। हम लोग जो यहाँ पे मतलब बॉटल की अगर सील भी खुली मिल जाए, लेकिन वो बिस्लरी है या जो भी ब्रांड है, तो हम झगड़ते हैं, नहीं लेंगे, बिलसेरी नहीं खरीदते हम लोग। हाँ, उनके पास ये विकल्प ही नहीं है। उनको वो अपनी उसमें सूती कपड़े में वो छानना है और बस पीना है। तो मैं जब तक ऊपर पहुंची ना तो गर्मी, पानी की कमी, और जब आपके दिमाग में है कि आपके पास पानी नहीं है तो आपको और प्यास लगती है। पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, ये दिमाग काम ही ऐसे करता है। ऊपर तक पहुंचते तो मतलब जीभ समझ लो तालू से लगने को हो गई कि अब क्या करें। और मैंने नीचे पानी में कीड़े देख लिए थे। तो अच्छा, वो तो, नदी के पानी में कीड़े थे? हाँ, वो छोटे छोटे कीड़े आ रहे थे, क्योंकि वो ना बहता हुआ नहीं था पानी। अच्छा। रेजर्वॉयर के पीछे का हिस्सा है ये, इसको डूब क्षेत्र बोलते हैं। अच्छा। और मेधा पाटकर जी इसमें बहुत काम भी कर रही हैं, क्योंकि जैसी लेवल अप होता है ना तो वो पूरा इलाका डूब जाता है। उधर बड़वानी लगता है और इधर ये ककराना पंचायत के ये जो गाँव है तो वो पूरा डूब जाता है। तो ये अलग लेवल परेशानी है उन लोगों के लिए, और मजबूर है वहाँ रह रहे हैं। तो एक गिलास पानी उनको किसी तरह ही समझाया कि ये उबाल के दे दीजिए आप। तो मुझे मतलब थोड़ी शर्म भी आ रही थी ये करते हुए कि मतलब मैं यहाँ भी, पर उसमें मजबूरी ये थी कि हम बाहर अगर ऐसी वैसी जगह पानी पी भी लें तो टाइफाइड हो जाता है, आदत नहीं है ना, हमारी बॉडी अलग है, अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो पानी उबलवाया, वो एक गिलास पानी हमने, क्रू ने पानी पिया। उसके बाद ना मेरे मुंह से निकला कि आप लोग कैसे रह लेते हैं यहाँ पे, इतनी गर्मी है। क्योंकि हमें तो आदत ही उस चीज की लगी हुई थी ना, मतलब आई वॉज बीइंग सो थॉटफुल एंड ग्रेटफुल एट दैट टाइम कि जितना आपको लगता है, मतलब प्रिविलेज हिट्स हार्ड, कि आपके पास इतना कुछ है जहाँ से आप आए हो, उसमें भी हम लगातार कंप्लेन, क्वेश्चन करते रहते हैं। तो मैंने जब ये बात बोली ना कि इतनी गर्मी आप लोग रह कैसे लेते हैं, तो जिन्हें मेरी भाषा समझ में आ रही थी, अब बाकी लोगों को तो नहीं पता मैंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप लोग तो एसी में रहते हैं ना, हमारे पास तो ये पवन है, अभी चाहे ठंडी हो या गर्म हो। तो जब उन्होंने ये पूरी बात बोली ना तो मतलब मुझे बहुत ही बुरा लगा, मतलब बहुत ही अजीब सा हो गया मेरा मन कि मैं अंदर से शांत हो गई। वीडियो में एक सीन भी है जो एक भाई साहब थे, उन्होंने कुछ बोला कि हमारे पास यही है, एंड उसमें आई फाउंड कि तुमने पॉज लिया
and you हाँ, you felt things, फिर उसके बाद तुम्हें लगा बैक टू उस पे काम पे आते हैं। हाँ, कि पर तुम उस वो पूरे उस वीडियो में वो था कि वो एक मतलब गौर से देखने पे ये था कि you took a pause, तुम कुछ सोचने लग गई और शायद वो तुम्हें लगा तुम उस रियलिटी को प्रोसेस करती तो शायद तुम वो स्टोरी वहां छोड़ती या फिर तुम्हें स्विच वो करना पड़ा। मतलब ऐसा होता है, तुम लोगों को भी ऐसा होता होगा फील्ड पे कि जब रियलाइज होता है कि यार ये क्या है, मतलब ये कैसी हकीकत है, ये कैसी सच्चाई है, लेकिन फिर आपको रियलाइज होता है कि आप काम कर रहे हो, आपको ये रिपोर्ट करना है, तो आपको अपने इमोशंस, आपको वो सारी जो भी चीज़ें आपको ओवरवेल्म कर देती हैं वो साइड में रखनी होती हैं, है ना। मुझे कई बार बहुत इनसेंसिटिव भी लगता है, मतलब समटाइम्स आई फील लाइक कि ओके ड्रॉप, मतलब रुक जाओ यहाँ पे, नहीं अभी नहीं, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें थी। देन फिर जब मैं अंदर गई उनके घर में तो मैंने देखा चक्की रखी हुई है और वो रोज़ पीसते हैं अनाज और उससे खाना खाते हैं, वही बाजरा मकई जो भी है। तो मतलब सब कुछ बहुत ही लिमिटेड है। वो नदी से मछली निकालेंगे, मछली बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे वो 2 किलो 1.5 किलो अनाज खरीदेंगे, फिर उसको चक्की पे पीसेंगे, फिर खाएंगे। तो सोचो कि किसी मतलब मुझे बहुत ही अजीब और बहुत ही हैरानी, बहुत आश्चर्य हो रहा था कि देश में इतने समय के बाद भी जब हम बात करते हैं कि हम इतने मतलब आगे पहुंच गए हैं, है ना, तो उसमें एक आयरनी ये भी है ना कि हम पहुंच गए हैं। हम बेशक साइज में हम अपनी इकोनॉमी को 4th बता सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप जापान से अगर कंपेयर भी करेंगे तो आप फिर पर कैपिटा इनकम भी देखिए, फिर आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। मतलब ये ऐसा नहीं है सिर्फ कि आपने एक स्टैट देख लिया कि हम 4थे पे पहुंच गए तो आप असल में सारी लड़ाइयाँ जीत के 4थे तक पहुंच गए, ऐसा नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि जहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब वही ना कि 40% वेल्थ तो क्रीम वही 1-2% लोगों के पास है, बाकी की जो आबादी है वो तो अभी भी उसी में जद्दोजहद कर रही है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसी में जीवन यापन करना है। तो हम ब्लिंकिट से चाहे कितना भी सामान एक बार में कार्ट में डाल के मंगा लेते हैं, पर उन्हें तो मछली मिलेगी, पैसा आएगा, अनाज आएगा तो खाना खाएंगे, ये है। वहाँ तक कोई एम्बुलेंस नहीं पहुँच रही। वहाँ आज भी मैंने बोला कि आप लोग अस्पताल कैसे जाते हैं फिर अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो, कोई लेबर में है, कोई महिला कुछ है तो मतलब, या फिर महीना आता होगा, माहवारी है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई टॉयलेट नहीं है उनके घर। मतलब इस पे मेरा कि मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस को लेकर के डू दे गेट सैनिटरी पैड्स एंड ऑल वो रिसोर्सेज? कुछ नहीं। कोई एनजीओ, तुम चले जाएं एनजीओ के तौर पे कोई जो काम कर रहा है वहाँ पे उन्होंने सोलर लाइट लगवा ली, या पंचायत ने कभी कोई एक पैनल लगवा दिया तो उससे रोशनी हो गई, कोई लाइट का खंबा नहीं वहाँ पे, कोई ऐसा कुछ नहीं कि हाँ यहाँ पे बिजली का वो है, पोल है और यहाँ पे लाइट जा रही है, नहीं, क्योंकि आपने ये मान लिया नहीं है, क्योंकि आपने मान लिया है ना कि ये लोग तो रहते आ रहे हैं ऐसे ही, तो रहते, उनमें अभी कोई धरने पे नहीं बैठ सकता, उनमें कोई वो सदियों से कर रहे होते, वर्षों से कर रहे होते संघर्ष या लड़ रहे होते इसके लिए, तो शायद एक आधा कुछ पहुंच गया होता, वो ऐसे ही रह रहे हैं। वीडियो में एक चीज मेंशन थी कि जो डिलीवरीज होती हैं उस तक अस्पताल नहीं जाते, तो गाँव में ही होती है, प्रसव जो है गांव में ही कराते हैं चूंकि अस्पताल नहीं। बट ये चीज़ मेरे को सुनने में और अजीब लगी कि आज के उसमें जब एनीमिया हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तब ये कहना कि सैनिटरी पैड्स भी उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। सैनिटरी पैड्स, और तुमको हैरानी होगी तो मतलब मेरी क्यूरियोसिटी थी कि क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पहाड़ है, एक घर इधर है तो दूसरा उधर जाके है, आप शोर मचा के भी किसी को बुला नहीं सकते मदद के लिए, इस तरीके की जितने लोग हैं आपके पास उतने ही हैं, तो आप जाते कैसे? उधर नदी है और ऐसा भी नहीं है कि कोई फेरी चलती है कि भाई हाँ ये लोग जा सकते हैं एक वक्त पे 2 वक्त पे कि ये नाव चलती ही चलती है, नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन महिलाओं ने बोला कि हम पहाड़ जाते हैं, ये पूरी पहाड़ियां पार करके जाते हैं, कोई बीमार होता है तो वो स्ट्रेचर नहीं है उनके पास, वो चारपाई या वो साड़ी का वो एक झूला बना करके उसमें मरीज को डाल के लेके जाते हैं। कैन यू इमेजिन? 21वीं सदी के भारत ने इतनी तरक्की की है, लेकिन वो जो उनके हक की, उनके हिस्से की जो तरक्की थी वो अभी तक वहाँ नहीं पहुंची है। मतलब ये सारी बातें ना बहुत राजनीति से, किसी भी पॉलिटिकल सेंटिमेंट से, सरकारों से बहुत इतर है। ये शायद ये इमोशंस हैं हमारे, जो आम जनता के तौर पे अगर हम ऐसी सिचुएशन देखेंगे तो डेफिनेटली हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तुमने तो हमें सुनने में अजीब लगा, तुमने फर्स्ट हैंड देखा, मुझे तो बहुत ही मतलब शॉकिंग, एंड इट्स नॉट पॉलिटिकली इंडिफरेंट नहीं है कोई चीज, क्योंकि पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है, पॉलिटिकल विल पे
डिपेंड करती है ना ये चीज। अगर मुझ में मेरी इच्छा शक्ति है कि मुझे ये बदलाव लाना है, तो हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने मरी हुई नदियों को रिवाइव किया है। पॉलिटिकल विल, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब वो विल, गवर्नेंस विल, आपकी उसमें पिक्चर में आते नहीं वो लोग ना। मतलब तुम्हारे वो इसी साफ स्टोरी हो पे एक फैक्ट चेक छपा था, ठीक है, हाँ, जिसको पूरा ही खारिज कर दिया सिरे गया से था। खारिज कर दिया हाँ, गया कि था। मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ये गलत है सब। और वहाँ लोगों के आधार कार्ड भी नहीं बने। हाँ, राइट। मतलब उसमें एक महिला थी जिन्होंने बताया, अब हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों की बात सुन रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे होंगे। हाँ। कोई ये क्यों बोलेगा कि उसका आधार कार्ड नहीं बना है? मैं क्यों बोलूंगी मेरा आधार कार्ड नहीं बना है? अगर बना हुआ है तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उससे कोई फायदा नहीं होने वाला मुझे। तो उस महिला ने बोला कि आधार कार्ड नहीं बना। मैंने कहा वोटर आईडी तो है, मतलब वोट डालने वो जाती हैं, पर आधार कार्ड नहीं बना। आधार कार्ड नहीं बना तो बैंक का खाता नहीं है, तो जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ है वो नहीं पहुंच रहा वहां तक। तो वो जो फैक्ट चेक था उसमें तमाम तरीके की बातें, जो भी कैरेक्टर्स उस रिपोर्ट में थे, उन्होंने जो जो बातें बोली उनको, कि फलाना काली बाई हैं तो उनको गुजरात में उनके पति और बेटे के नाम पे जमीन दे दी गई है, लेकिन काली बाई ने मुझे बताया कि उनके परिवार में कोई नहीं है। तो मतलब आई हैड टू बिलीव काली बाई फर्स्ट, शी इज माई फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो मतलब अगर दे भी दी गई है तो ये कैसा चेक है कि आप वो यहाँ पे रह रही हैं विदाउट रिसोर्सेज और फैमिली को जमीन दे दी है गुजरात में, वो मध्य प्रदेश शी इज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट। देन फिर दूसरी जो महिला थी जिसका आधार कार्ड नहीं बना, तो उसमें फैक्ट चेक में थैंकफुली ये माना कि हाँ आधार कार्ड नहीं बना है, मतलब ABC, A चेक, B चेक, C चेक, कि हाँ ये आधार कार्ड नहीं बना है जिस पे काम चल रहा है। थैंकफुली कम से कम उन्होंने लिखा। एंड देन अतः ये रिपोर्ट भ्रामक और तथ्यहीन है। मतलब मेरे लिए तो बड़ी उसकी बात थी। लेकिन हाँ, इसमें व्हाट आई सॉ पॉजिटिव साइड ये थी कि ठीक है, जहां तक पहुंचनी चाहिए थी वहां तक पहुंची, हो सकता है थोड़ा बहुत ही सही वहां पे कुछ बदलाव पहुंचे या चीजें कल से आज बेहतर हो। नाउ नेक्स्ट की तुम जिस भी जगह गई, मतलब मैं कहूँगा इसमें ब्यूटी इन डिस्गाइज ये था जो तुम्हारे उसमें आता है। हाउ डू यू बॉन्ड विद एवरी मॉम? ये तुम्हारा ये जो बॉन्ड, मतलब वहाँ तो तुम्हें लैंग्वेज बैरियर भी था, वो महिलाएं तुम्हारी बात लैंग्वेज बैरियर था। फिर मुझे मैं उसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा। मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा है जिसमें तुम वो एक दादी हैं, उनसे तुम कुछ शब्द बुलवा रही हो, है ना, और वो बोल रही हैं, रिपीट कर रही हैं। फिर वो एक सब चाहिए, सब चाहिए। हाँ, मतलब वो फंस जाती हैं एक शब्द पे, तो स्कूल को सुई बोलती हैं, तो वो स्कूल नहीं बोल पा रही हैं। वो लगातार मतलब बोल रही है मेधा, और वो उसको क्लैरिटी से बोल नहीं पा रही हैं। मतलब कई सारे उसमें ऐसे मोमेंट्स थे जो लग रहे थे कि अरे यार, मतलब एक ऐसा मोमेंट था जब इस जो सीन की तुम बात कर रहे हो, वहां पे हम घर के अंदर बैठे हुए थे। उससे पहले जब मैं पहाड़ चढ़ के जा रही थी, उतरी ही थी, तो ना तो मुझे उनकी भाषा समझ में आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भील मिक्स, मतलब उसमें कुछ संस्कृत और कुछ मराठी टच भी था। क्योंकि अगर आप राजस्थान बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो जो भील्स आपको मिलेंगे उनकी भाषा में राजस्थानी और भील भाषा का वो होगा मिक्स, इधर जाएंगे तो मराठी का मिक्स मिलेगा। तो डायलेक्ट बहुत अलग अलग थे जब भी आप ट्रेवल करेंगे उस जोन में। तो हम बस बैठे, तो मुझे बस इक्का दुक्का शब्द समझ में आ रहे थे। एंड देन शी स्टार्टेड स्माइलिंग और मैं भी मुस्कुराने लगी। फिर वो लूप बन गया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि असल में अच्छा उसमें कोई हार्म नहीं था, मतलब उस जेस्चर में कोई हार्म नहीं था। तो ये समझ में आया कि कई बार भाषा जरूरी भी नहीं होती इमोशन को कन्वे करने के लिए। होता है ना कि people see warmth and आपका comfort सिर्फ in you, एक इंसान होना जरूरी है कि आप वो समझ पा रहे हो कि ठीक है, अगर मैं बोल भी नहीं पा रही, मुझे तुम्हारी भाषा नहीं आती, लेकिन अगर तुम मेरी आंखों में देख के मुस्कुरा रहे हो तो मुझे समझ में आ जाएगा ना कि मुस्कुरा रहे हो, तो मैं मुस्कुराऊंगी। तो वो वैसा हो रहा था वहां पे। फिर धीरे धीरे, मतलब मुझे नहीं पता, ये मेरी पहली रिपोर्ट जिसमें किसी दादी से मेरा एनकाउंटर हुआ था वो मेरठ थी, वेरी फर्स्ट, मतलब जिस्ट में आने के बाद शायद दूसरी, बट पहली रिपोर्ट जिसमें दादी मिली। तो आई वाज लाइक कि और दादी नमस्ते, ऐसे तो नमस्ते। वो मुझे लकीली ब्लेस्ड हूँ शायद कि मुझे बड़ी जॉली दादी और अम्मा मिल जाती हैं। तो वो मैं, मतलब मुझे लगता है कि ये मेरी ही दादी हैं, ओन करते हुए शायद, आई डोंट नो व्हाट्स दैट, बट दैट्स हाउ इट इज। तो वो अपने आप बन जाता है कि, और मुझे मिल भी जाती हैं, पता नहीं कि मुझे दादियाँ बहुत मिलती हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे एक दादी ज़रूर मिल जाती है। बीट इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर का कोई गांव है, वहाँ मुझे दादी मिल जाएंगी, मुझे रास्ते में दादी मिल जाएंगी,
महाराष्ट्र में इलेक्शन कवर करने गई तो चाय की टपरी पे एकदम इतनी कूल दादी मुझे मिली, उन्होंने मेरे को लाइफ लेसन मिला। सबसे अच्छी बात ये होती है कि उन लोगों से जो कंटेंट मिलता है ना ऑफ कैमरा भी, वो ऐसा लगता है बस मतलब तजुर्बों की झड़ी लग गई। पे उस दौरान मैं भी था, मैं भी शूट पे था, तो वो मुंबई में बांद्रा में थे हम, बांद्रा वेस्ट विधानसभा में, और वहां पर शूट रोल कर लिया, डिस्कशन कर लिया, बैठे, तब एक दादी आके बैठ गई, मतलब शायद उनका बाइट है या नहीं, आई डोंट नो, है थोड़ा सा है, बट उनसे डिस्कशन इसका बहुत देर लंबा गया, वो अपना चुनाई खा रही थी, लेकिन इससे बात है तो एवरी ये चीज था कि देयर समथिंग। हाँ, फिर एक दादी थी, वो गन्ना बेच रही थी, वहां बैठ के गन्ना खिलाया उन्होंने फूल वाले, तो ये मतलब ऐसा है कि मॉम्स एंड ग्रैंड मॉम्स सी समझिए ना कि वो वार्मथ और वो कंफर्ट देख लेती कि यार ये शायद कुछ तो यादें बना लेती, मतलब होता है ना कि स्ट्रेंजर्स में भी आपका अपनापन दिखता है। हाँ, अच्छा एक और चीज बताओ, जैसे मान लो तुम अलीराजपुर गई, वहां पर मतलब एकदम अंडर प्रिविलेज जगह है, तो बहुत सारे लोग का ये कहना होता है कि मीडिया जा रही है, आप वहां जा रहे हैं, आप व्यूज के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि आप गए थे, आपने क्यों कुछ नहीं किया। ये जो एक जनता है जो ये लगातार बोलती है कि उन्हें ये लगता है कि हम चेंज कर सकते हैं, या हम अगर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां लोग गरीब हैं तो हम क्यों नहीं कुछ कर रहे। तो इस पर तुम्हारा क्या टेक है? मुझे लगता है कि हमारा करना मतलब जो काम है ना, वो सबसे पहले तो उस जगह पे जाना ही है, उसको रिपोर्ट करना ही है। अब मैं वहां पे बिजली का खंबा लेकर के वहां बिजली नहीं पहुंचा सकती, बट आई कैन रिपोर्ट इट कि यहाँ ये नहीं है, ये आप देखिए। वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो करना। मेरा काम है, मैं जर्नलिस्ट हूं, तो मेरा काम है उस चीज को रिपोर्ट करना कि यहाँ पे ये गलत है, या फिर यहाँ पे इस चीज का कोई मतलब इंतजाम नहीं है, या जो भी चीज है, मतलब इट कैन बी अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव थिंग, और मे बी जहाँ पे जरूरत है। तो मेरा तुम्हारा काम तो सबसे पहले उस चीज के बारे में बताना है ना कि ऐसा है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि आपने क्यों नहीं कुछ किया, तो आप मुझसे ही उम्मीद मत कीजिए कि मेधा वहां पे जाके बिजली का खंभा रातों रात गाड़ देंगी और सड़क बिछा देंगी। ये आपकी गलत उम्मीद है। आप मछली से पेड़ चढ़ने की उम्मीद मत कीजिए, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, इसीलिए वो वहां पर हैं। राइट। वोटिंग अगर मतलब इतनी सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको उस रिपोर्ट में ये दिखा रही हूँ कि ये काली बाई वोट डालने जाती है लेकिन काली बाई को लाभ नहीं मिल रहा सरकारी योजना का, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ना, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। अब ये क्लैरिटी तो लोगों में होनी चाहिए कि वो क्या, यही मेरा ये है कि यार लोगों में मतलब व्यूअर्स कई बार ऐसा कैसे एक्सपेक्टेशन, और ये भी संख्या बहुत है, बहुत बड़ी संख्या है जो बोलती कि अरे लोगों को यूनाइट हो जाना चाहिए, के लिए जाते हैं। अब हमने एम्स की एक रिपोर्ट की कि एम्स में कैसे बाहर लोग रैन बसेरे में और सड़क के फुटपाथ पर अस्पताल के बाहर सो रहे हैं, ठंड है, भयंकर ठंड है, और उसमें लोग बाहर रह रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं। तो क्या एक देश में डिग्निफाइड इलाज जिन्हें चाहिए है अच्छी जगहों पर, वो क्या उसकी ये शक्ल तो नहीं हो सकती, है ना, बिल्कुल नहीं हो सकती। अब उस पे लोगों का रिएक्शन आ रहा है कि रिपोर्टर वहां क्यों गया है, व्यूज के लिए गया है, और जब तुम गए थे तो तुम ही कंबल बांट देते, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबकी इस सिस्टम में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है ना। किसी की जिम्मेदारी है कि वो देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर्स पे खड़े होकर के, किसी की जिम्मेदारी है कि वो हैकिंग से सारे सिस्टम्स को बचाए हुए हैं, किसी की जिम्मेदारी है कि वो अस्पताल में लोगों का इलाज कर रहा है। उसी तरीके अगर हम किसी ऐसी जगह जा करके दिखा रहे हैं कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तो वहां पर हमारा ये काम था कि हम वहां पहुंचे और दिखाएं, और जो उसके जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये पहुंचाएं कि भाई ये यहाँ के हालात हैं, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए जाकर। एडिंग टू दिस, वो जैसे तुमने वो एम्स के बाहर रिपोर्ट की, उससे पहले एक हमने नाइट शेल्टर वाली रिपोर्ट की थी जिसमें हम एशिया के लार्जेस्ट रैन बसेरे में गए थे, पुरानी दिल्ली। तो इस बात को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस रिपोर्ट के बाद मुझे फोन आए, मेरे पास पिक्चर्स आई कि मैम सारे गद्दे बदल गए हैं। एग्जैक्टली सारे गद्दे बदल गए, कंबल नए आए हैं, वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहां पे एक बड़ा वाटर कूलर रखवाया गया है। तो उसने बोला बड़ी डर के कि मेरी नौकरी पे तो बन आई थी, क्योंकि ऑल्दो हमने ब्लर किया था उसको, उसकी बाइट थी उसमें, मेरी नौकरी पे बनाई थी, लेकिन ये काम अच्छा हो गया कि वहां पे एक नया वाटर कूलर है, पानी है, कंबल बदल गए हैं। तो मतलब मैं जिस वजह से वो चीज दिखा रही थी वो इम्पैक्ट तो पड़ा ना। मैंने नहीं कंबल पहुंचाए, मैंने नहीं वाटर कूलर पहुंचाया, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने याद आया ना कि ये कमी थी यहाँ पे। तो
जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म जो भी जिम्मेदारी है या जो भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही कुछ बहुत बड़ा हम इम्पैक्ट ला दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। और आप वॉचडॉग ही है ना, आप बताएंगे ना कि ठीक है, अगर इतने सी कोशिश से इतनी मशक्कत करने के बाद अगर हम बहुत थोड़ा सा भी, मैं तो कहती हूँ कि अगर वहाँ रहने वाले एक व्यक्ति के पास भी एक कंबल, एक गद्दा नया आ जाता है, उसको पानी मिल जाता है, तो वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है ना, वहीं से इनिशिएट होती हैं चीज़ें ना, कि अब यहाँ से नई इबारत लिखी जा सकती है। तो आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी कोशिश एक बहुत बड़ा बदलाव ले आएगी। बिल्कुल सही बात है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं इसलिए कि मतलब आपका जो रोल है, जो हमारा रोल है, वो कुछ ऐसा ही है कि उन चीज़ों को भी दिखाना, आप तक पहुंचाना, उन सरकारों तक भी पहुंचाना जिससे कि एक्शन लिया जा सके और जनता से रिएक्शन लिया जा सके। दैट्स इट। बट इसके अराउंड अब तुमने वहाँ पे ट्राइबल लोगों से भी मिली, यू वेंट टू अ कम्युनिटी। तो ट्राइबल्स जो हम कहते हैं कि वो ट्राइब हैं, और जैसा हम मूवीज़ में भी देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं, बट तुम अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताओ, उनके कल्चर क्या जिंदा है, या फिर हमारी इस शहरी लाइफ से या फिर इंटरनेट आने से कितना इम्पैक्ट पड़ा है? ये मैंने ऑब्जर्व की थी चीज़। मैं मतलब मध्य प्रदेश, ये वेस्ट एमपी था, तो जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ पे एक रास्ते में ना एक मंदिर था जिसका कोई वीकली मेला वहाँ पे लगता है, शायद बागेश्वरी माता का मंदिर था वहाँ पे। तो जो चीज़ ऑब्जर्व की ना, वो मतलब इसमें थोड़ा सा जेंडर का रोल इसलिए है क्योंकि मैं देख रही थी कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो तो अपने ट्रेडिशनल अटायर में आपको दिख रही थी वैसे भी, बट नॉट मैन। अब आप उसको चाहे कहिए, आप लिबर्टी की बात कीजिए कि उनके पास स्मार्टफोन्स होंगे या फिर उनकी एक्सेस ज़्यादा होगी शहर की तरफ काम करने की वजह से, या क्योंकि पलायन बहुत होता है उधर, गुजरात जाते हैं लोग मजदूरी करने के लिए, तो आप देखेंगे कि गुजरात में ज़्यादा पैसा मिलता है, मजदूरी का ज़्यादा वहाँ पे मिलता है बजाय मध्य प्रदेश के, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी ना, बड़े उनके पास स्पोर्ट्स बाइक थी। मतलब शौकीन लोग, स्पोर्ट्स बाइक हैं क्योंकि पैसा कमा रहे हैं आप। उसके बाद जैसे भी आपने वो बाइक खरीदी, लड़के एकदम, मतलब आपको नहीं लग रहा था कि आप किसी, मतलब वहाँ पे मेजर जो ट्राइब है वो भील्स हैं, भील्स एंड भिलालास, तो आपको नहीं लगेगा कि, और आप मुझे लगता है एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आज के दौर में कि आपको वो ब्रेव बोमैन ऑफ इंडिया दिखेंगे वहाँ तरकश एंड तीर के साथ, नो। लेकिन महिलाओं में ही ज्यादा था, मतलब जो उनका अटायर कह लीजिए या जो भी चीजें थी, ऑर्नामेंट्स एंड देन दैट कल्चर, तो वो ज़्यादा उसको रिवाइव की हुई हैं बजाय पुरुषों के। इसका शायद ये कारण हो सकता है कि उनको ज़्यादा, उनका जो एक्सेस है शहर और काम की तरफ से है, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि अब चीज़ें नॉर्मली हो गई हैं, सब तो आप नहीं पहचान पाएंगे। बट हाँ, सोशल मीडिया और जैसे जैसे समय बदल रहा है, ज़्यादा एक्सेस है लोगों का और लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। हाँ, इंटरनेट था, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही एकदम जाके पिछड़ा। स्मार्टफोन्स यूज कर रहे थे लोग। दे वर यूजिंग स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन इंटरनेट तो पहुंच गया बिल्कुल एकदम आउटस्कर्ट में जाके तो नहीं था। जैसे इधर अलीराजपुर की बात करूं, इसमें अलीराजपुर के ककराना, उसकी पेरियातर गांव की, तो वहां पे तो नहीं मुझे देखने को मिल रहा था। उनके घरों में फोन्स थे जिन घरों में तुम गई थी, या फिर मैंने एक व्यक्ति के पास देखा जिसका शहर आना जाना था ना, वो जिसको हिंदी समझ में आ रही थी, उसके बाद नहीं, बाकी कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल ही अलूफ। वो कैमरा देख के तो एकदम ऐसे हो गए थे कि ये क्या है, पता नहीं, व्हाट इज दिस। वन थिंग दैट यू फाउंड इनसेंसिटिव थ्रूआउट दिस योर असाइनमेंट, तुम एमपी जब गई थी तो सबसे इनसेंसिटिव चीज तुम्हें क्या दिखी? यार मतलब काफ़ी सारी इनसेंसिटिव ऑब्जर्वेशंस, तो मतलब आपको इनसेंसिटिव लगते हैं क्योंकि आपके पैरामीटर्स कैसे हैं, राइट, उस पर डिपेंड करता है ये। बट मतलब जो सबसे ज़्यादा, मतलब जिसको देख के ना मैं अपना रोना नहीं रोक पाई थी। और You cried? या मतलब वो था ऐसा, मतलब एजाज थे हमारे साथ और शूट करना था, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ तक आई हूँ तो मुझे देख लेना चाहिए ये, अब यहाँ तक आई गई हूँ। तो वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ बलि दी जाती है, तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, कल्चर है, चला आ रहा है ना। बट मतलब अगर मैं इसको ऐसे, मैं एक बार को सारी चीज़ें कांस्टेंट मान के सिर्फ उस एक्ट को देखती ना जो वहाँ हो रहा था, तो ये इन सब लोगों को पता है कि मतलब मैं तो वैसे ही वेजिटेरियन हूँ, या मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम हो जाती हूँ, सेंसिटिव हूँ थोड़ी इन चीज़ों को लेके, तो बहुत ही ज़्यादा। तो
दे सेड कि नहीं तुम मत जाओ, तुम रुक जाओ यहीं। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं एक बार देख लूँ, क्या देख लूँ, क्यूरियोसिटी थी। तो मैं वहाँ चली गई। तो वो मंदिर के पीछे वाला हिस्सा था जहाँ पे बलि दी जाती है। किस जानवर की? मुर्गा और बकरा। तो सब लोग मुर्गे और बकरे लेके जा रहे थे। तो इतना छोटा सा बच्चा था और उसने ना मुर्गे की गर्दन ना अपने हाथ से ऐसे ट्विस्ट कर दी, काटी नहीं, मतलब लाइक कोई अगर मेरे पास अगर कोई होती रबर तो मैं ऐसे उसको 3-4 बार ट्विस्ट करूं और उसने ऐसे उखाड़ के फेंक दी। और मतलब मुझे था कि ये इतना सा बच्चा है, उसको किसने ये बता दिया कि आप ऐसे जानवर को मार सकते हो यार। मतलब तो ऐसे बलि कैसे दी जा सकती है? बलि का तो कुछ प्रोसेस होता होगा ना। उसने अलग कर दिया भाई। पहले उसको मतलब गर्दन ट्विस्ट की, उसने लिटरली उखाड़ के फेंक दी गर्दन ऐसे। मतलब कमजोर होती है तो चक्कू मतलब जरूरत नहीं, तो उसने मोड़ के ही तोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि मतलब फिर उसके बाद जब मैंने सामने देखा ना तो वो था एक क्लिफ जैसा था। और क्लिफ के मतलब आप ऊपर से पूरा नीचे वो देख सकते हो शहर तो क्या ही था, खैर पूरा जंगल टाइप ही था। तो वहाँ पे सब बकरे लेके जा रहे थे। अब एक बार में वही झटका, एक बार में अगर नहीं हुआ तो बलि खराब हो गई, एक बार में ही गर्दन आपको अलग करनी है। तो वो जैसे ही गर्दन अलग की ना, उससे हंसिया जैसा था वो, तो वो गर्दन जब अलग होके गिरी तो वो गर्दन भी फड़क रही है और बाकी का शरीर भी फड़क रहा है। मतलब तुमने देखा है कभी इसे कटते हुए? वो मेरे लिए मैं फिर नहीं रुक पाई। और फिर उसको, और वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि फिर जो बलि दी जाती है ना तो वो कम्युनिटी किचन की तरह मतलब उसी को फिर पका के खाते हैं वो लोग। तो ऐसा था। पर जैसे ही मैंने ये देखा ना तो मुझे लगा कि मतलब इंसानों से ज़्यादा जाहिल ब्रीड कोई नहीं है इस धरती पे। और मतलब आई बिलीव इन को एग्जिस्टेंस। जितना एक चींटी को जीने का अधिकार है उतना ही मुझे है, या मुझे जितना है उतना उसको है। आप कैसे मार सकते हो? किसी स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं है कि आपने, कुछ लोग कमेंट करेंगे आपने बलि को तो बोल दिया, आप कुर्बानी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब हमारे ओपिनियन इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया उस जगह की, जान की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि तुमने मुझसे पूछा तो यार मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं खरीदने गया हूँ तो मैंने होते हुए देखा है। एक तो ये होता है कि नहीं, बहुत से लोग दोस्त हैं कि हाँ कि मतलब उन्हें शॉप पे नहीं जाना होता। मैं आज तक नहीं। हाँ तो मेरा फर्स्ट मतलब ईट ना। अच्छा, जब तुम लोग ये सब देखते हो, मतलब देखते हो या फिर मेरे जैसा कोई टकरा जाए जो ये दलील दे के यार क्यों, तो तुम कैसे डिफेंड करते हो उसको? या फिर अपने आप को अब तुम्हारा जो पैरामीटर होगा या कोई दलील होगी कि यार क्या है डिफाइन करने के लिए? देखो फूड चेन का वो है कि मतलब एक फूड चेन है जो बना के रखनी है। दूसरा ये है कि यार हमने जब से होश संभाला हम तब से खा रहे हैं। मतलब मेरा पर्सनली है कि मेरे को कहीं से इंस्पिरेशन नहीं मिली। मेरे को जब से मेरे सेंसेस हैं तब से मुझे उसका टेस्ट पता है। तो मुझे एक्सपोजर के तौर पे दिखाया भी गया कि देख सकते हो होते हुए। फिर उस उम्र में अब जैसे वही है कि मतलब फेस्टिवल भी तो है, तो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो जो जिसके मेरे को तो फीड कर दिया जाएगा। हो सकता है आज से कुछ साल बाद मुझे ऐसा रियलाइजेशन आ जाए कि आई थिंक आई शुड नॉट ईट इट, आई शुड नॉट डू इट। हाँ, मतलब वही कि बचपन से देखते आ रहे थे तो यू आर ओके विद दैट। लेकिन एक कभी तो ऐसे लगा होगा कि यार समझ आने के बाद कि यार मतलब दिस इज मतलब काइंडनेस का एक्ट तो नहीं है ना। ये काइंडनेस का एक्ट नहीं, पर बहुत सी चीजें हैं। फिर ये है कि अनकाइंड ही है, हमें तो बहुत से जानवरों के साथ हम अन्याय ही कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं कि हम दूध भी अगर जो पी रहे हैं उसमें भी एक गलत चीज़ है। तो इस तरीके से अगर हम शहद खा रहे हैं, जान लेना भाई मेरे शहद खा रहे हैं तो मधुमक्खियों से वो नहीं, वो किसी और का न्यूट्रिशन है। मतलब किसी का न्यूट्रिशन होना और किसी जान लेना भाई उस दूध की वजह से बछड़ा मर जाता है ना मिलने की वजह से, ठीक है। उसकी खोपड़ी टांग के लटकाई जाती है ताकि उसको लगता रहे भैंस को। मेरे बचपन का ये भी एक एक्सपीरियंस है। ऐसा हो रहा है। I never saw it. मतलब मैंने जहाँ सुना है कि पहले बछड़े को लाया जाता है, थोड़ा वो पी लेता है, फिर उसके बाद हाँ उसके हिस्से का दूध होता है ऑब्वियसली। मैं तुम्हें एक बात और जो हम लोग तक पहुंच रहा है। मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मैं बचपन में जाता था दूध लेने, तो मम्मी के साथ जाता था, तो वहाँ पे बछड़ा है, उसको नहीं मिलेगा दूध तो डेफिनेटली ही विल डाई। उसकी अगर डेथ हो गई
तो पहले तो उसको ले जाते हैं, फिर ना उसके सर्वर में ना भूसा भर करके एक सर टांगा जाता था जिसे भैंस देखे, ताकि उसे ऐसा लगे कि उसका वो बच्चा जिंदा है। तो उसके क्योंकि भैंस if it dies, हाँ जब बच्चा मर जाता है, क्योंकि जब वो बच्चा मर जाता है तो भैंस दूध नहीं देती है। और तो वो तो मर गया ना, वो तो अलग I mean, क्यों मरा वो, उसको नहीं मिला दूध ना उसका। you never know, उसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है। मतलब लेट्स, बछड़ा ही क्यों मार दिया जाता है फिर? नहीं, आई एम सेइंग कि मार देना नहीं, वो we are talking about this thing, मैं slaughter. समझ रहा हूँ वो कि ये ना फूड न्यूट्रिशन, हम मधुमक्खी मारते हैं तो हम शहद खाते हैं, ठीक है। तो ये जो एक अगर देखोगे तो उस पूरे सर्कल में जाओगे, मुझे लगता है बहुत से लोग इसको लेकर के हमारी बहस होती है। मतलब पर्सनल लेवल पे तो हम लोग कितनी बार इस बारे में बहस कर चुके हैं कि वो फूड चेन का हिस्सा है, तुम्हारे लिए तुम्हें लगता है कि जानवरों का खाना नहीं करना चाहिए। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। पर हाँ ये है अभी की डेट में मेरे लिए मैं ऐसा मान चुका हूँ कि बहुत से लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए, हालांकि मेरे कई दोस्तों ने मुझे ऐसे बोला कि नहीं खाना चाहिए, छोड़ दो। मुझे लगता है मेरे अंदर, मैं तब तक कोई ये नहीं कहूँगा कि मैं इस हिपोक्रेसी में नहीं रहूँगा कि यार दिस इज़ बैड एंड आई ईट। अभी के हिसाब से देखोगे तो मैं ये फूड चेन और इसका हवाला ज़रूर दूंगा, और इसके बाद कल को मुझे ऐसा कोई रियलाइजेशन हो जाए कि यार मुझे अब नहीं खाना चाहिए तो मैं नहीं खा पाऊँ। सारी फूड चेन संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी टेस्ट बड्स पे ही तो है। ठीक है, मतलब तुम्हारा अपना पॉइंट जस्टिफाइड है, तुम्हें कई बार बोल चुकी हो एवरी सिंगल टाइम। मतलब फूड चेन, अब इंसानों की आबादी बढ़ रही है, खाना शुरू कर देंगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली नो। एक अलग, मतलब ये तो एक अलग डिस्कशन है, इस पे नहीं बहुत बात कर सकता। लेट्स नॉट गेट देयर। ये बोल के हमेशा ये बहस इस पॉइंट पे ही खत्म होती है, लेट्स नॉट गेट देयर। तुम वो की तितलियों को देख करके खुश होती हो, हम मतलब हमारी साइकी भी है। देखे तो तुम भी खुश होते हो? नहीं, मतलब मैं अरे खुश होने का मतलब ये नहीं कि मैं, पर जितना ये सिर्फ कोई तितली हमें कहा तितली तो है, उड़ रही है चली जाएगी। तो मैं तो ऐसे कहती हूँ, माय गॉड तितली, God, ये तो नहीं होता। फिर भी तुम जानते हो तितली है, देखनी चाहिए, इसकी फोटो लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी रेयर हो गई है। कोई किसी कोने में वो भी खा रहा होगा तितली को। मुझे अपना पॉइंट तो प्रूफ करने दो। वो ये कि हम इंसेंसिटिव, अब मतलब इतने थे कि तितली के मैंने पर निकाल, मतलब मेरे को यार लोग बहुत ज्यादा ट्रोल कर देंगे, पर ये था कि मेरे को लगा कि यार तितली के पर निकालने अंकित। हाँ कितने हरामखोर हो यार। तितली के पर नोच लिए थे। नहीं, मतलब नोच लेता था। मेरे को लगा कि ये कितनी ब्यूटीफुल चीजें से रखना चाहिए, तो मैंने वो रख लिया। तुमने जुगनू कभी डिब्बे में भरा है? अरे जुगनू तो वो जुगनू तो हाँ, जुगनू तो भरा ही है, सब नहीं भरा है कि तुमने भरा है जुगनू डिब्बे में? जलता रहेगा रात में। मैंने भी तितलियां भरी हैं डब्बे में। ये अच्छी चीजें रख लेनी। तो ये तो कह रहे वो तितलियां तो मैंने भी डब्बे में रखी हैं। ये लेकिन तुमने थोड़ा अलग ढंग से कहा, मुझे डाउट है इन तितलियों पे। ये जो तुम्हारे अंदर के अमरीश पुरी ने बोला ये थोड़ा सा अलग था, बट ठीक है। अभी फिर बाद में ये मत, अगर ये नहीं भाई ये तो कटेगा ही भाई, ये तो कटेगा ही। तो इसका अलग से जस्ट इनसाइडर पे जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाऊंगा भाई, वैसे भी माहौल बहुत गंदा चल रहा है। ठीक है सेंसिटिविटी पर, लेकिन एक सेंसिटिविटी का मूवमेंट मुझे टेनिस कोर्ट पे देखा कि एक रिटायरमेंट हुआ जो कई महीने बाद सेलिब्रेट किया गया, और उसमें बहुत छोटा सा जेस्चर, मतलब इवेंट बहुत बड़ा था बट उस कोर्ट पे वो लगा करके, झाड़ू लगा करके, और बहुत छोटी सी चीज़ की उसके शू के जो मार्क थे वो, और जो ट्रिब्यूट देने का तरीका था वो बहुत खूबसूरत था। नोटिस किया होगा तुमने? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रोलन गारोस यार, मतलब यार राफेल नडाल को लाल बजरी का बेताज बादशाह बोलते हैं। मैं तो कहूंगी ताज वाला बादशाह है। मतलब किंग ऑफ क्ले। 24 ग्रैंड स्लैम, 24 ग्रैंड स्लैम जितने, और फ्रेंच ओपन की अगर बात करें ना, लाइक मतलब रोलन गारोस की अगर बात करें तो जितने शायद किसी एक अच्छे खिलाड़ी ने अपने करियर में पूरे नहीं जीते होंगे खिताब, उतने उन्होंने सिर्फ फ्रेंच ओपन जीते हुए हैं। तो वो जो जेस्चर था ना कि पिछले साल ही इन्होंने नवंबर में रिटायरमेंट लिया, 6 महीने पहले, हाँ, मतलब और अब जब ये फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई तो हमें दिखे मतलब बिग फोर ऑफ टेनिस। अब उसमें मतलब उसमें एंडी मरे भी थे, जोकोविक, मतलब रॉजर फेडरर, तो रॉजर हैं उसमें, राफेल हैं, और उसमें जोकोविच खड़े हुए हैं, बट चारों खड़े हुए हैं और कोई भी अपने उसमें स्पोर्ट्स उसमें नहीं है, अटायर में नहीं है ना, कि फ्रेंच ओपन शुरू होने वाला है और आपका कोट वही लाल बजरी वाला कोट है। फिर एक बहुत ही भावुक सी विदाई का वो पल आता है, उन्हें बुलाया जाता है, उसके बाद कोर्ट में
उन्होंने स्वीप करके जब वो निकलता है ना कि इधर ट्रॉफी और जूते का निशान, और उसको देख के जो नडाल का जो रिएक्शन है, मतलब वो इंसान ना, आप कभी भी देखोगे कि जब भी जीतने के बाद उनकी जो भी स्पीचेस हुई हैं बड़े दिल से, मतलब आपको लगेगा कि यार मतलब somebody is expressing like कि क्या है जो निकाल के रख दूं, वैसा। और बहुत ही भावुक हो जाना अपनी बात को कहते हुए। इस बार भी जब यहाँ पे बोला कि मतलब मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो इन सारी चीज़ों का वो रहा हो बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब मैंने एंजॉय किया है इसको, हमेशा मुझे तालियों की गड़गड़ाहट, और लोगों ने मतलब पीपल आर लाइक क्रेजी फॉर। अभी भी जब वो आए कोर्ट में, जब वो पहुंचे तो पूरा स्टेडियम जो है, जो फिलिप, हाँ, राफा सब गूंज रहा था। एंड देन ही स्टार्टेड वीपिंग एकदम, वो जो चेहरा था, वो जो शक्ल थी, या फिर आपको याद दिलाता है कि जब उन्होंने वो खिताब जीते, उसके बाद जो स्पीचेस हुई उनमें वो भावुक हुए, लेकिन वो कभी भी सेंटर ऑफ अटेंशन रहना नहीं गवारा था उनको ना, कि ठीक है, मतलब यू नो कि जब आप ओवरवेल्म हो जाते हो किसी चीज़ से और एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लाइक ठीक है ना, मतलब है तो है, बट आप उसको बहुत ऐसे नहीं कि अरे लाइक ऐसा नहीं होता। तो फिर वो देखने के बाद ना, मतलब मुझे तो मैं बहुत रेगुलर फॉलोअर नहीं रही हूँ इसकी, लेकिन खेल ना आपको जीवन का सबक भी दे जाता है कई बार। मतलब जिसने खेल नहीं खेला, कोई भी स्पोर्ट अगर आप नहीं खेल रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे तजुर्बों से, लाइफ लेसन से वंचित हो फिर I find inspiration in sports, है ना। और उसके बाद सोचो कि वो तीनों भी वहाँ खड़े हुए हैं इसमें, प्रतिद्वंदी जो कभी कोर्ट में रहे होंगे, जिन्होंने 4-4, 5-5 घंटे के मैचेस खेले हैं, और बिल्कुल ऐसे कि अरे क्या ना कर दें। मतलब रॉजर फेडरर और राफेल नडाल कई दफा कई ग्रैंड स्लैम के फाइनल्स में आमने सामने आए, और एक रिश्ता बड़ा उनका वो था, हराया एक दूसरे को, लेकिन अंत में एक वो था कि वो बिगेस्ट राइवलरी भी थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी क्लोज एंड गुड फ्रेंड्स। एक वो था ना कि आखिरी में मतलब तुम मेरे साथ मेरे अगेंस्ट खेल रहे हो तो मेरा तुम्हारा एग्रेसिव एक्सचेंज होगा, बट द एंड ऑफ द गेम हार जीत से इतर होकर के 14 फ्रेंच ओपन जीतना, और उसमें भी मतलब रॉजर को बोला जाता है ग्रीन कोर्ट का ना, विंबलडन, तो रॉजर को बोला जाता है ग्रीन कोर्ट का बादशाह, घास वाला विंबलडन, जिसको मतलब अगर किसी की जीभ लड़खड़ा जाए तो विम्बलडन बोल देते हैं लोग, अरे विम्बलडन जीत लिया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन वो आपका सिंथेटिक मतलब हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट है। इसके लिए ये इकलौता ऐसा कोर्ट, मतलब किंग ऑफ क्ले राफेल, एंड देन मतलब मैजेस्टिक। मुझे तो वो तस्वीर देख के ही वो जो तीनों ऐसा लग रहा है कि यार क्या बिग फोर ऑफ टेनिस, चारों जब खड़े हुए थे, और फिर वो भावुक हो जाना। और मुझे लगता है कि शायद स्वागत आपका किसी जगह पे कैसा भी रहता हो, लेकिन आपकी विदाई ऐसी होनी चाहिए कि विदाई से मुझे एक और चीज़ याद है कि हमारे देश में भी क्रिकेट के 2 लेजेंड्स ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। एंड दिस इज मतलब अगर हम फेयरवेल की बात करते हैं, जहाँ हम एक तरफ ये राफेल नडाल वाला फेयरवेल देखेंगे, दूसरी तरफ ये फेयरवेल अभी भी ड्यू है। दोनों अचानक से टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए, इस पर बहुत सारी बात हुई, बहुत सारे अटकलें लगाई गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तुम इमेजिन करो कि किसी एक सिस्टम का आप हिस्सा हैं। इससे एक चीज़ और पता चलती है कि आप कितने भी बड़े ओहदे पे हैं, पर एक सिस्टम के अंदर आपके क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता है। आपकी जो अपनी लड़ाइयाँ हैं, जो सिस्टम से हैं, जो तंत्र से हैं, वो आपको कभी समझ नहीं आएगी, और कब आपके अंदर वो ऐसा आघात करके चली जाएगी कि आप निर्णय ऐसे ले लेंगे। तो इससे एक लेसन ये मिलता है जो पॉजिटिव है, मैं तुम दोनों को स्पेशली बताना चाहता हूँ कि उस लेवल पे भी ये होता है कि मतलब वो कभी कभी सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। आई मीन देखो किसी भी देखो एक वही चीज़ है कि इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रिलेशन, वी बिल्ड एंड वी फाइंड स्टेबिलिटी, कि हम किसी तरह उसमें स्टेबल रह पाए। नहीं होगा तो कोई ना कोई रास्ते आर पार जाएंगे। तो एवरी सिस्टम वर्क्स लाइक दैट। क्रिकेट और विराट कोहली, दुनिया के लेजेंड्स ने जा करके ट्वीट किया, लिखा कि यार ही विराट कोहली के 10,000 रन सभी टेस्ट क्रिकेट में नहीं हुए थे, 9,200 कुछ हैं, जबकि लोग कह रहे हैं कि एक माइलस्टोन तो करना चाहिए था एटलीस्ट। वो बेयर मिनिमम है कि कुमार संगकारा, यूनिस खान, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, इतने सारे बैट्समैन थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड अचीव किया है टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने से पहले। तो विराट कोहली का समय से पहले चले जाना, टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह करके, ये है कि इनका फेयरवेल का क्या है। मतलब मुझे लगता है कि शायद इससे कोई इंस्पिरेशन लेगा बीसीसीआई, इनके लिए कुछ करेगा नहीं करेगा, बट दे डिजर्व। जैसे सचिन का फेयरवेल था,
सचिन आखिरी टेस्ट मैच खेल करके गए तो वो वानखेड़े की पिच थी, उसी मैदान में अपने घर पे खेला, फैमिली थी। वो था कि उनका आखिरी कैच जब वो आउट हुए डैरन सैमी ने पकड़ा, और वो बंदा ज़्यादा इमोशनल था, उसने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, उसने सर नीचे कर लिया और बैठ गया, लोग उसको उसके साथ सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। ही वॉज वेरी सैड। सचिन जा रहे थे और फिर वो कहते हैं ना गार्ड ऑफ ऑनर देना, कि क्रिकेट में बैट टच करते हैं आप उसके बीच से निकलते हो। बहुत सारे प्लेयर्स को मिला है, मतलब हर प्लेयर डिजर्व करते हैं, क्योंकि क्रिकेट की बात आती है तो टेस्ट क्रिकेट इज जो जेंटलमैन्स गेम है ना, वाइट जर्सी, वो कैप होती, कैप का नंबर होता है कि 269, जो कैप आपको पहनाई जाती है सेरेमनी होती है कि मतलब हर फॉर्मेट में जब भी आप कोई कैप पहनाते हो उस कैप का एक सीरियल नंबर होता है कि आप इस नंबर के प्लेयर आए हैं, आपका डेब्यू हुआ है। तो टेस्ट क्रिकेट की कैप जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो विराट की जो 269 नंबर की कैप थी, वो कैप जो है वो ऐसे ही ग्राउंड के बाहर नहीं जानी चाहिए थी। अब नहीं क्यों गई, क्या रीजन है यार? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं गौतम गंभीर से नहीं बन पाया, या फिर सेलेक्टर से कुछ बोर्ड से कुछ इश्यूज है। मतलब फैक्ट बातें इतनी भी आई कि अभी आईपीएल के दौरान भी वो लाल बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे, बट ऑल ऑफ सडन ही डिसाइडेड कि नहीं, एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। सो इट इज सैड फॉर अस। लेकिन क्रिकेट में ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को अच्छी विदाई नहीं मिल पाई, वीरेंद्र सहवाग को नहीं मिली। यार ये क्रिकेट नहीं, तुम किसी भी फील्ड में देखोगे कि वही कहते हैं ना, हर किसी को अच्छी विदाई हर वक्त पे नहीं मिल पाती है। जैसे धोनी को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म है कि ये उनका सीजन आईपीएल का खराब गया है। स्टिल उन्होंने एक बात बोली कि अभी मैं घर जाके 7-8 महीने बाद डिसाइड करूंगा कि अगला सीजन खेलना है कि नहीं। तो परफेक्ट विदाई जैसा कुछ होता ही नहीं यार। मतलब एक ऐसी स्पोर्ट्स में जब आप काम करते हो, मतलब जब स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन चुनते हो, तो आपका फॉर्म, आपकी फिटनेस, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो कभी कभी जब आप उस पैरामीटर में फिट नहीं बैठ पाते हो या कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है, ये बहुत फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है। अभी तुम्हें पता है हर आईपीएल हमारे पास 4-5 नाम ऐसे आते हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना पड़ता है। इस सीज़न भी आए, वैभव सूर्यवंशी का नाम सुना होगा तुमने, आयुष मात्रे का नाम सुना होगा, ठीक है, हर्ष दुबे एक बॉलर है, दिग्वेश राठी है, मतलब इतने नाम कहीं ना कहीं आ रहे हैं ना कि वो, पर ये दे आर प्रीटी गुड टैलेंट। तो तुम सोचो बेंच स्ट्रेंथ में ये ऐड हो गए, कितना प्रेशर है उन लोगों पे जो अभी खेल रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत। अब जैसे साईं सुदर्शन को टेस्ट में ले लिया उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, अब सरफराज खान प्रिपरेशन कर रहा था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके लिए बोला कि करुण नायर का कमबैक हुआ है, एंड दैट वाज द मोस्ट, मतलब आई थिंक बहुत अच्छी और इंस्पायरिंग चीज़ इस पूरे प्रोसेस में थी। करुण नायर 8 साल बाद टेस्ट टीम में वापस आया, एंड 300 रन बनाए। मैं इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए आज तक सिर्फ दो लोगों ने 300 रन बनाए। पहले वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान वाली, वो कहते हैं ना मुल्तान का सुल्तान, एंड देन करुण नायर 2016 में डेब्यू करके, 15 में डेब्यू करके खेलते हुए खराब फॉर्म, फिर मतलब एक ऐसा पैच आया था करुण नायर का जब कर्नाटका की रणजी टीम ने हटा दिया था। फिर एक ट्वीट आया था कुछ साल पहले कि डियर क्रिकेट गिव मी सेकेंड चांस। उस बंदे ने 6-7 महीने क्रिकेट तक छोड़ दी थी कि अब शायद कुछ और करना पड़ेगा। इंडिया में मौका नहीं मिला। इंग्लैंड में जैसे हमारे रणजी डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट होता है, वो काउंटी खेलने गया, यहाँ आया, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, रणजी, दिलीप ट्रॉफी काफ़ी करके 5 साल बाद उसे आईपीएल खेलने को मिला। ग्रेट, एंड व्हाट अ कमबैक। आईपीएल में जो मुंबई के अगेंस्ट उसकी इनिंग्स थी 89 रन की, वो बहुत शानदार थी। बुमराह जैसे बॉलर को उसने पीटा, मतलब वो कहते हैं ना कि छक्के चौके मार लेना, तो वो एक्सपीरियंस और कहते हैं ना कि वो टच और वो गेम, मतलब कहते हैं कि ऑल्टरनेट डेज 600 बॉल्स खेल के प्रैक्टिस की है करुण नायर ने। ऑल्टरनेट डेज जा करके 600 बॉल नेट पे खेल करके प्रैक्टिस करके आज टेस्टिंग में वापसी हुई। तो जब विराट और रोहित की विदाई को लेकर के हम चाहेंगे कि एक फेयरवेल तो डिजर्व करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट करुण नायर सच अ होप। और मैं पर्सनली इन सब चीजों में मतलब मेरे लिए, क्योंकि मैं मतलब क्रिकेट, यू आर सो मच इनटू क्रिकेट। हाँ, मतलब तो मैं छोटी छोटी चीजों से इंस्पिरेशन खोजता हूँ कि वो जितेश शर्मा और ऋषभ पंत का पूरा आईपीएल सीजन खराब था, बट इन द लास्ट लीग मैच ही स्कोर्ड 100। हम तो बैठे बैठे बोल सकते हैं ना कि 27 करोड़ रुपए इसने मालिक को बेवकूफ बना दिया। फॉर मी क्रिकेट, जैसे अभी विराट की बात हो रही थी, तो मतलब मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या, तो मैं बहुत ही रेगुलर नहीं हूँ व्यूअर क्रिकेट की, और मतलब मुझे स्पोर्ट्स तो लाइक है, जो भी बड़ी बड़ी चैंपियनशिप्स होती हैं इंडिया ऐसा, बट विराट को वही वो जो अग्रेशन है ना,
वो वाली जो तुमने बात बोली, तो इंस्टाग्राम की रील्स हो या वो हो, तो वो ऐसा लगता है कि है कोई रिप्रेजेंटेटिव के देख लेगा। तो मेरे लिए विराट इज लाइक दैट, विराट, रोहित शर्मा, ऐसा। तो वो वाले जो फिर जो वीडियो आया ना कि आप फील्ड से बाहर निकल के जा रहे हैं, एंड ही वाज लाइक ऐसे एंड वॉकिंग स्ट्रेट। तो वही कि जिसने खेल नहीं खेला उसने बहुत सारे तजुर्बे छोड़ दिए जीवन आई से। मतलब पता है, आपने बहुत सारे इमोशंस, अप्स एंड डाउन्स ना आप स्पोर्ट्स से उसकी सक्सेस से कैलकुलेट कर सकते हो। वही ऋषभ पंत का पूरा आईपीएल सीजन खराब था, लास्ट मैच में उसे सेंचुरी बनाई, बट किस्मत या फिर क्या, क्योंकि फॉर्चून कितना खराब है, उस मैच का पूरा मैजिक जितेश शर्मा बैंगलोर के लिए खेल रहा था, कैप्टनसी कर रहा था, वो भी विकेट कीपिंग बैट्समैन है, और वो इतना अंडरडॉग है, इतना सेलिब्रेटेड नहीं, पंजाब के लिए भी खेला, बट कल का उसका जो मैच था, कल की जो उसकी इनिंग थी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर खुद वो इमोशन दिख रहे थे। उसने किसी पॉडकास्ट में बोला था कि जितेश है, कई महीने पहले, जितेश है, सब संभाल लेगा, एंड ही प्रूव्ड इट। तो उसका मैजिक वो लेके चला गया। अच्छा। तो ना मेरे को लगता है कि मैं अपने हिसाब से ज़्यादा कैलकुलेट करता हूँ कि ठीक है समय है, पर ये सब चीज़ें आपको बहुत सिखाता है कि एक दिन या एक मौका कुछ तो ऐसा आएगा जब आपको ये मतलब है, दिन तो आएगा। और ये कभी कभी आपके बहुत सी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है कि कभी कभी कौन आके किस तरीके से इम्पैक्ट डाल जाएगा आपको नहीं पता है। तो बस बात तो सही है। ये डिस्कशन बहुत बड़ी हो चुकी है। मुझे लगता है कि इसमें एक फनी एंडिंग करने का ये था कि हमने ये सोचा था कि वन सोशल मीडिया ट्रेंड दैट यू हैव और वन सोशल मीडिया अकाउंट जो तुमने देखा भी रिसेंटली, तो क्या है वो, we'll come to that। या मुझे याद आ गया कुछ। कौन सा? क्या? टिर्री एक था यार बैटरी रिक्शा के ऊपर एक इतने सारे, और पता है भाई वो डेडिकेटेड है अकाउंट पूरा वैगनार और ई रिक्शा के लिए, कनस्तर और टिर्री के लिए है। पर तुम सोचो वो कॉपी बन गए, कितने मतलब कितने सारे लोगों की भावनाओं को वो अकेला आदमी आहत कर रहा है, जिनके पास वैगनार होगी, क्या कनस्तर चला रहे हैं। व्हाट इज दिस? ई रिक्शा से कोई मतलब भाई वो अलग लेवल है। तुम देखना कभी, मैं ऐसे ही फीड में टकरा गया ऐसे के, ओहो इसी को लग रही नजर, देखिए कितनी चुट्टियां लगा रखी इसने ई रिक्शे को, बोल रहा था। अब किनारे चल लो, क्या तुमको विधायकी का पर्चा बनने जा रहे हो सारी टिर्री लेके। पर लेकिन ये एक अकाउंट से शुरू हुआ था, आज उसको कॉपी करने वाले मल्टीपल अकाउंट्स है कि सब वैसे ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा और भी वियर्ड ट्रेंड आप देख रहे हैं तो हमें डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एक टेक्नोलॉजी वाला भी तो चल रहा है। टेक्नोलॉजिया मुकुल की फीड में तो वैसे भी केवल पोइट्री और नहीं ऐसा नहीं है। कोई शेख साहब, इरशाद, बात, यही सब आता होगा। तुम तो इन सब चीजों से बहुत दूर होगे। जैसे मेरे में गार्डनिंग भी आता है, लेकिन देखो ये टिर्री टाइप भी आ जाते हैं, उसे पता है इसके अंदर एक चोनर है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे को टिर्री भी बेचते हैं और भी तमाम चीजें बेचते हैं। हम ही हैं वो। तो मुकुल डीएम में नहीं जाएंगे हम एक दूसरे के, तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है इंस्टा का सबका नहीं करिए मैसेज करिए, पढ़ते हैं मैसेज पढ़ते हैं। हाँ मतलब हाँ डीएम वाला डीएम जी, मैसेज करिए, शेयर करिए, अंकित को करिए, मेधा जी को करिए, मुकुल जी को करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत जल्द हम नया एपिसोड लेकर, मतलब ये कंटिन्यू करना चाहूंगा मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम दोनों का ये मैं पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पे भी नोट कराना चाहूंगा कि यू गाइस शुड मेक सम टाइम फॉर दिस। बिल्कुल होता रहेगा ये। है नहीं क्या एक भी एपिसोड अकेले तो किया नहीं है तुमने। ये तुम तब बोलना जिस दिन तुम अकेले एपिसोड रिकॉर्ड करके रिलीज करो। इतने तो एपिसोड नहीं हुए जितने यहाँ लोग बैठे हैं। ये दूसरा है, ठीक है। एक भी एपिसोड क्या होता है, एक ही हुआ ही है। ये भी अभी एडिट होगा, जाएगा। एक ही मतलब एक ही है। संजना की भी एक ही करनी है। तो या अपने फीडबैक्स बताइए हमें और हमसे जुड़े रहिए हमारे इंस्टाग्राम पे, और सजेस्ट करिए और किस वियर्ड ट्रेंड को आप देखते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड यस, सो चलते हैं, जाते जाते हम एक ही बात बोलते हैं, दैट्स जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट वन।